फैमिली। यस। सो फैमिली मेंबर्स, पहले तो ये जानते हैं क्या आपने चैट में लिखा है कि वास्तु, राइट? आज वास्तु सीखने के लिए है। क्या है वास्तु? वास्तु शास्त्री? नो। वास्तु इज द वे ऑफ लाइफ। अच्छी परफेक्ट। बात है, बहुत अच्छी बात है। यस। जीवन जीने की एक नई दिशा। अगर ऐसे ही आपने आपके घर को डिजाइन किया, आपने जो भी आपकी लिविंग प्लेस है, ऑफिस, घर, उसे अगर एनर्जी से अगर डिजाइन किया तो ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। और क्या है वास्तु, बताइए। आपसे जानना चाहते हैं कि आप वास्तु के बारे में क्या जानते हैं। जहां हम वास करते हैं। वास्तु मतलब वास्तु, जहां पर आप वास करते हैं, जहां आप वास करते हैं। वी गेट पीस, हमें शांति मिलती है। राइट। क्या जितने भी घर का वास्तु जितने लोगों ने किया है, क्या वो लोग सभी लोग आज आराम से जीते हैं? उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वास्तु डायरेक्शन का नॉलेज, यस, वो भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। जितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया उनको पता है कि वेबिनार में इतना मिल जाता है। होता है प्रॉब्लम, यस पिंकी जी। जितने भी लोगों ने वास्तु किया ना, उन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, पर क्यों आती है, कभी सोचा इस बारे में? ये क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव होगी ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। यस यस। बिल्कुल। नो मैम, रेमेडी करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है, पता है क्यों? आज हम सीखने वाले हैं न्यूमरो वास्तु, न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु। आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में, क्या होता है न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु? मतलब कि आपके डेट ऑफ बर्थ से वास्तु कैसे इंपैक्ट करता है। अभी आप कहोगे कि मैम घर में तो 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो कैसे पॉसिबल है? तो भी पॉसिबल है। कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं तहे दिल से कि यस, आज तो सीखना है? रीचा जी ने हैंड रेस कर दिया, फिर बाकी के लोग, रीमा जी ने हैंड रेस कर दिया। ओके, गौरव सर ने कह दिया यस यस। जितने भी लोगों ने यस कहा है ना, प्लीज फटाफट से नोटबुक और पेन लेकर बैठे, क्योंकि भंडारा पिटारा खुलने वाला है। और वो पिटारा खोलने के लिए आ रहे हैं आज हमारे साथ सिखाने के लिए वास्तु एक्सपर्ट्स दीप्ति मैम। दीप्ति मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? आई होप आज राधे बहुत राधे। सारे राधे एक्सपेक्टेशन राधे। राधे राधे राधे। मैम राधे। राधे राधे। गुड इवनिंग मैम। जय श्री राम। राधे राधे कृष्णा। सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम। आपने अपने शाम का समय दिया एक ये बहुत ही एक प्यारी सेकेंड, मैं विद्या सबको सीखने म्यूट कर के दूं। लिए। ये राइट। तो सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है इस चीज में कि आप अपनी लाइफ और बेहतर दिशा में कैसे ले जाओ। राइट। तो हम यस। आपको अश्योर करते हैं ये जो समय आप हमारे साथ बिता रहे हो इसका आपको कंप्लीट फ्रूटफुल इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है। तो जैसे कि ईशा मैम ने कहा, मैं वास्तु को पढ़ाती हूँ और इस फील्ड में करीब करीब 20 साल से हूँ। हॉबी प्रोफेशन है, बट दिस इज अ लाइफ फॉर मी। तो वास्तु एक जीवन की कला है, इसे हम जीवन की कला कह सकते हैं। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये सिर्फ वास्तु नहीं है, ये न्यूमेरो वास्तु है। जो कि आपको पता चलेगा कि आप अपने मतलब घर में, जैसे ईशा मैम ने कहा कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन घर का वास्तु सही कराने के बाद 2 लोगों को रिलीफ आया, पर 2 लोगों को रिलीफ नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में चीजें ऐसी होती है कि हमारे नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं, और आज हम वही सीखेंगे कि कैसे नंबर से वास्तु कर सकते हैं। आप में से जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए तो ये मस्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ताकि आप अपने क्लाइंट को या आप जिनका भी न्यूमरोस्कोप पढ़ रहे हो उनकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बताओगे कि आपके घर में क्या दोष है, क्या और बात कर रहे हो मैम? यूरेका यूरेका अनुभव आ जाएगा कि मेरे तो घर पे मैम आए भी नहीं, सर आए भी नहीं मेरे घर पे, बट इनको कैसे पता मेरे घर में क्या दोष है? इट इज देखो, पॉसिबल बेटा मैम। क्वेश्चन आ गया चैट में, हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए सीखते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। बड़े यस आगे। यस यस यस। बहुत बढ़िया। चलिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी पीपीटी ही आपको बहुत अट्रैक्ट करती है कि इतनी सारी चीजें आपको
वेबिनार में ही सीखने को मिलती है। यस, दैट्स कॉल्ड टू निम्र वास्तु। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वास्तु पुरुष भी है, वास्तु के एलिमेंट्स भी है, और साथ में नंबर भी है। ये कैसे कनेक्ट होते हैं आज हम सीखने वाले हैं। और आप या खुद भी ऐसा फील करोगे, देखो खाली हाथ आए हो ना, यहाँ से बहुत सारा नॉलेज लेकर जाओगे। थोड़ा सा समय दीजिए। पेशेंस और परसिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए, राइट। तो एक अभी चैट बॉक्स में मैंने सवाल देखा कि न्यूमेरो वास्तु और वास्तु अलग है क्या। देखो ये जो सारी विद्याएं हैं ना, ये सारी विद्याएं हमारे बहुत सारे ग्रंथों से, प्राचीन ग्रंथों से आए हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, बैलेंस में चलती है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, आयुर्वेदा हो गया, राइट। ये सारी चीजों का एक दूसरे से तालमेल होता है। तो आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि हम वास्तु और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके अपनी लाइफ और बेटर कैसे बना सकते हैं। चलिए, तो समय ना गवाते हुए, अब ये क्योंकि सेशन इंटरैक्टिव होने वाला है, मुझे आपसे जानना है कि हमने लाइफ में जो भी दिक्कतें फेस करी, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लोगों के पास गए, बहुत सारी रेमेडीज करी, यस, यहाँ लेकिन पर ना हमारे फैमिली मेंबर से ही पूछते हैं, देखो इसमें से आपने कौन सी रेमेडीज करी है। कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीजें करी ही होगी, और जिसका रिजल्ट आपको 100% नहीं मिला होगा। 70%, 50%, 60%, 80%, उससे ज्यादा नहीं मिला होगा, अगर आपके घर का निम्र वास्तु डिस्टर्ब है तो। चलिए चैट में बताएं कि इसमें से आपने कौन कौन सी रेमेडीज आज तक की है, जैसे कि कन्या भोजन करवाना, बर्ड्स को खाना खिलाना, हवन कराना, ब्राह्मण को खाना खिलाना। ठीक है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजें देते हैं। न्यूमरोलॉजी में ना एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि मिसिंग नंबर्स के लोग रेमेडी देते हैं, जबकि ये प्रैक्टिस बहुत 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 गलत है। सिर्फ मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज देने से कुछ नहीं होता है। राइट। माधवी जी ने कह दिया ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल। राइट, बहुत सारे लोगों ने इसमें से रेमेडीज करी है। अभी देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट निकल सकता है। राइट। तो ये क्यों होता है कि हम बहुत दिल से, बहुत तहे दिल से, बहुत यस। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सारी रेमेडीज करते हैं कि हमें दुखों से, कष्टों से निवारण करे, पर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं होती। आप जो चाहते हो उस रेमेडी का उतना इफेक्टिव परिणाम आपको नहीं मिलता। तो होता क्या है, जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम कहाँ हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, राइट। हमारे आसपास वातावरण होता है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, जिनको चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनकी हमसे दुश्मनी हो या सिंपल जेलसी हो। तो ऐसी चीजों का जो इम्पैक्ट होता है, ये होती है एनर्जीज, राइट। हर तरह की एनर्जीज होती है, जैसे पॉजिटिव रहेगा वैसे नेगेटिव भी रहेगा। तो ये एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करती है, और वो कैसे करेंगी, ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर जैसे कहते हैं, एक होता है आत्मा, दूसरा होता है स्थूल शरीर, ठीक है, और फिर होता है इसके आगे का वलय। मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल चुकी, अब मैं थोड़ा इंग्लिश पे आ जाती हूँ ताकि सबको पता चले। सो फिजिकल बॉडी जो होती है, ये हमारा स्थूल शरीर होता है, विच इज अपना जो शरीर है, द बॉडी इन विच वी रेसाइड। सोल जो है हमारा आत्मा है। जिसे हम परमात्मा भी पर कहते हैं, हमारी यस, अंदरूनी आवाज जो हमें राइट गाइडेंस दे सकती है, जिसे जी, हम कई बार अनसुना कर देते हैं, बट एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ ही यही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और तीसरी होती है हमारी ऑरा। ऑरा क्या होता है, हमारे शरीर के भवताल एक वलय होते हैं, ठीक है। तो ये जो वलय होता है उस पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि नेगेटिविटी जो दुनिया में है वो हमें इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कितना करेगी, ये मैं सारी आपको, चीजें इन पे यस इम्पैक्ट मैम, करेंगी। चलो मैं आपको समझाती हूँ। ऑरा मतलब क्या, किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या होता है। कितने लोगों को क्वेश्चन हुआ मैम ये ऑरा क्या होता है। यस मैम, बहुत टू लोगों बी को वेरी पसंद है। ऑनेस्ट, आपको एक चीज बता दूं, ये प्लेटफॉर्म शुरू करने का हमारा मकसद मैं पहले हमारे स्टूडेंट को बता चुकी हूँ। आज नए जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको बताती हूँ, ये प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के वाई क्लियर होंगे। आज तक हम बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, पर होता क्या है, वाई क्लियर नहीं होते। मन में होते हैं क्वेश्चन, ये क्या होता है, आंसर नहीं मिलता।
आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैम ने अभी पहले एक क्वेश्चन लिया कि न्यूमरोवास्ता वास्तु डिफरेंट है, तो जितने अब आप क्वेश्चन करोगे ना, आंसर लेकर जाओगे। सो प्लीज इंटरैक्टिव रहिए, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पूछिए। अभी मैं समझाती हूँ ऑरा क्या होता है। कभी कभी आपने फील किया होगा कि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके घर में आता है या आपके बच्चों के पास आता है या फिर आपसे गॉसिपिंग करता है, तो अगर वो नेगेटिव है तो आप ना उससे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स उससे ज्यादा बात नहीं कर पाओगे, राइट। अगर कोई पर्सन का ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो आपको मन करेगा उसे सुनने का। कभी कभी होता है ना, बच्चों को कुछ पर्टिकुलर लोगों से दूर रखते हैं। क्यों? पता चल जाता है जितने भी 2 नंबर वाले हैं, या तो जितनी भी लेडी है या जितने 7 नंबर वाले, उनको पता होगा कि किससे हमारे बेटे को या बेटी को उनके पास में हमें रखना, बात करने देना, ये परमिशन करना। इवन नेबर्स भी, बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं ना, सभी लोगों से तो बात करने नहीं दोगे ना। कभी कभी हम बोल देते हैं ना, बेटा इससे दूर रहो, ये ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, कहते या नहीं कहते? वेरी दैट्स ट्रू। कॉल्ड टू ऑरा। आपके इर्द गिर्द, विद इन अ 2 फीट जितने भी लोग होते हैं, राइट, आपके 2 कदम के आसपास में जो भी ऑरा होता है वो आप फील कर सकते हो। लोगों की जो वाइब्स होती है, एनर्जीज होती है, यस, यस। आपकी ऑरा से गुजर के आप तक पहुंचती है। सिर्फ 2 ऐसी चीजें बताऊंगी। सपोज कर लीजिए कि आज आप सुबह सुबह मंदिर गए, वहां पर एकदम ब्यूटीफुल आरती चल रही थी, कान्हा जी को बहुत अच्छे से नहलाया था और बहुत अच्छा श्रृंगार किया था, आरती चल रही थी, सब लोग कृष्ण भक्ति में मशगूल थे, और फिर आप रिटर्न घर है, आपका ऑरा कितना पॉजिटिव होगा। बेस्ट होगा आपका, और एकदम पॉजिटिव दिन हो जाएगा। आपके माइंड, आपके पीस को, आपकी सोल को बहुत सुकून मिलेगा। और फिर 2-3 घंटे में फोन आता है कि आपकी इस XYZ रिलेटिव एक्सपायर हो गए। अब वहां पर जाते हो, कुछ नहीं बोलते, ओके, वहां का माहौल देखते हो और फिर रिटर्न आ जाते हो। आपने दोनों जगह पर कुछ नहीं बोला, राइट, बट हुआ क्या? आपका ऑरा चेंज हो गया। आपकी बॉडी एज इट इज है, बट आपकी सोल डिस्टर्ब हुई, आपका ऑरा पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ। ओके, अभी समझ में आया इसे क्या कहते हैं? क्लियर? आभा मंडल कहते हैं, जिनको शुद्ध हिंदी समझेगी उनके लिए आभा मंडल कहते हैं उसे। ठीक है। 7 लेयर्स का वलय होता है हमारे शरीर के इर्द गिर्द। यस, यस, यस। वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से कहा, यस वीरेंद्र सर। ओके, नाउ क्लियर, अभी आगे बढ़े। अगर ये क्लास इंटरेक्टिव होगी ना तो आप लोगों को भी मजा आएगा। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछना। यस, 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 ऐसा वाला यस, आगे बढ़े। चलो इस क्लास को इंटरेक्टिव लिखो, 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 जितना भी आप समझ पा रहे हो ना लिखो। यस। ठीक है। तो इस ऑरा पे, इस हमारे आभा मंडल पे जो इम्पैक्ट होते हैं, वो सारी चीजें जो है, वो हमारी सोच पे, हमारे जीने की तरीके पे, हमारे आउटपुट्स पे। बिकॉज लाइफ क्या है, बॉडी क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी होती है, एक सचेत जीव होता है और एक अचेतन जीव होता है। तो जो हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो फर्क होता है, सबकॉन्शियस माइंड में आप जो सोचते हो, जो आउटकम्स आपको चाहिए, वो यूनिवर्स तक पहुंच के आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। अगर आप लाइफ टाइम नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक बंदा रहता है, जिस व्यक्ति में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, जिसकी सोच हमेशा अच्छाई की तरफ होती है, उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। बुरा होते होते भी भगवान कहीं ना कहीं से उन्हें बचा लेते हैं। ये पावर होती है आपकी सोल और फिजिकल बॉडी के कनेक्शंस की। तो अब हम यही सीखेंगे थ्रू नंबर्स एंड थ्रू वास्तु कि ये इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आता है, और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने विश फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो बढ़े आगे। थोड़ा पहले नंबर्स का ज्ञान ले लेते हैं, फिर वास्तु का ज्ञान ले लेते हैं, और फिर उसका हमारी जीवन पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है। तो अब हमारी लाइफ में नंबर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है,
तो नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं हमारी लाइफ में? क्या कोई बता पाएगा? जितने लोगों ने न्यूमरोलॉजी के सेमिनार वेबिनार कुछ भी अटेंड किया होगा वो बताएंगे। बर्थ से डेट होता ऑफ है। बर्थ से, बर्थ, डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ, से। यस। ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये इस जन्म में हमारी सबसे पहले नंबर है हमारे। लेकिन उससे पहले भी जो इस पृथ्वी तल पे अनेक जन्म होते हैं। हम एक सोल जर्नी पूरी करके दूसरे सोल में आते हैं। दूसरी सोल जर्नी, अगर कुछ कार्मिक डेप्थ रह जाएगा तो उसकी जर्नी वो चलती रहती है, राइट? तो उस जर्नी में भी बहुत सारे नंबर्स है जो हमें इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली और निगेटिवली। लेकिन अगर हम अभी इस लाइफ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ हमारी जो होती है ये हमारी यूनिक होती है। यूनिक क्यों होती है? बिकॉज एक दिन पे जन्मे काफी लोग हो सकते हैं, एक समय पे जन्मे भी काफी लोग हो सकते हैं, लेकिन डे, टाइम सेम होने के बावजूद लोगों की लाइफ सेम क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसमें हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मास इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो कार्मिक पोटली है, इसका इम्पैक्ट होता है कि हमें क्या डेट ऑफ बर्थ मिलती है, हमें क्या टाइम ऑफ बर्थ मिलेगा। ठीक है? आपका सब अच्छा रहेगा, आप अगर अच्छाई बांटने के लिए आए हो तो आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑटोमेटिकली भगवान अपना प्रारब्ध ऐसे लिखेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। सारे ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे बन जाएंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। इसी प्रकार अगर कुछ नेगेटिव कर्मा लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे ग्रह तारे डिस्टर्ब होंगे जिससे लाइफ डिस्टर्ब चलेगी। यस। राइट? जितने भी हमारे यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट है या फिर जितने भी हीलर्स हैं, उन लोगों को पता होगा कि कभी कभी ना, या तो मैंने अपनी खुद की कंसल्टेंसी में ये देखा हुआ है कि अगर बच्चों को अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलने वाली होती है ना, तो होता क्या है कि 13 की डेट पर वो एडमिट होते हैं, बट बच्चों की डिलीवरी होती है 13 की रात को 12 बजे के बाद। मतलब कि डेट चेंज हो जाती है, पूरी कायनात बदल जाती है। राइट। बर्थ नंबर भी और डेस्टिनी भी बदल जाता है। यस। तो ये होता है हमारा कर्मा जो हमें डेट ऑफ बर्थ के रूप में मिलता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है कि हमारा बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग हमारा नेचर कैसा होगा, हमारी डेस्टिनी कैसी होगी। राइट। यस मैम। यस या नो बताइए। कार्मिक नंबर्स पास कर्मा से ही तो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है। राइट। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। चलिए। यस। तो जैसे ही डेट ऑफ बर्थ आ जाती है तो डेट ऑफ बर्थ से भी पहले जब बच्चा आने की चहल पहल शुरू होती है, राइट, तो उस घर में जो वास्तु है ना, वो उस बच्चे के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट होती है। बिकॉज प्रारब्ध तो आपका आपके जन्म से पहले लिखा गया है। तो करेक्ट। वास्तु इम्पैक्ट इस प्रकार करती है कि जब बच्चा आने वाला है पता चलता है तो पेरेंट्स उसके लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। राइट? घर में नए उसके लिए मे बी रूम का डिजाइन बन सकता है, उसके लिए चीजें खरीदी जा सकती है, प्लानिंग होती है। अगर कुछ लेते भी नहीं, बहुत सारे लोगों का होता है कि बच्चा जब तक दुनिया में नहीं आता तब तक उसके लिए कुछ करना नहीं है, बट प्लानिंग तो होती रहती है। राइट? तो उस घर में वो जो पॉजिटिव वाइब्स है बेबी के आने की, वो फैलती रहती है। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, बच्चा पैदा होने के बाद भी हमारा क्या होता है? 5वें दिन पे पूजा होती है, 12वें दिन पे नामकरण होता है। ये सारे विधि क्यों होते हैं? ये इसलिए छठी होते होती हैं है। सो दैट, राइट। छठी पूजन होता है। यस, यस। तो ये सारी चीजें होती है कि बच्चों को जो एनर्जी मिले, जो बच्चा आ रहा है उसके लिए घर की एनर्जीज अलाइन करने के लिए। तो जब बेबी आ रहा है ना, तो बेबी का कनेक्शन विद द हाउस ऑलरेडी हो जाता है। अब ये ओन हाउस हो या रेंटल हाउस हो, जिस किसी घर में पेरेंट्स रह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द चाइल्ड, वहां पे ये माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो घर के जो वास्तु एनर्जीज है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज ये अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्लियर हो गया सभी को कि नंबर्स और वास्तु कहाँ से स्टार्ट हुआ? अभी सबसे पहले एक सवाल था, नुमेरो वास्तु और वास्तु अलग है क्या? क्या उन सर का सवाल
आपका वाई क्लियर हुआ सर, कि क्या ये सेम है, अलाइंड है या नहीं है? अलाइनमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके। यस, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया यस यस। जिनको भी नहीं समझा होगा ना, और अच्छे से सीख पाएंगे, रुके रहो थोड़ी देर के लिए, बहुत यस। अच्छे से आपकी सारी चीजें क्लियर अप होगी, गारंटी। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो जैसे कोई एक डेट ऑफ बर्थ मिली, ठीक है। सोचो फर्स्ट, किसी की डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट, 1 जनवरी 2025, अभी जो बेबी हुआ है। तो इनको ये सारे नंबर्स जो मिले हैं, जिस दिन पे ये बेबी बॉर्न हुआ है, उनके सारे जो लाइफ का पैटर्न चलेगा, उसको ये डेट गवर्न करेगी। और इसी डेट के बेसिस पे उनका लाइफ में रहेगा कि वो अगर एक घर लेते, दो घर लेते, चार घर लेते, उनको घर कैसा मिलेगा, उनके घर में दोष कहाँ होंगे। ये इतनी स्ट्रांग और पावरफुल चीज है कि वास्तु दोष भी आपके डेट ऑफ बर्थ से गवर्न होते हैं। राइट, इसीलिए हम घर जब में बात करते हैं चार कि लोग रहते वास्तु, सॉरी मैम। घर में अगर चार लोग रहते हैं, यस। राइट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जी। तो ये वही होता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चीज नहीं है, तो वो आपके वास्तु में रिफ्लेक्ट करेगा, या कोई चीज एक्सेस है तो वो भी आपके वास्तु में रिफ्लेक्ट करेगा। करेक्ट। ठीक है। ओके। तो जैसे अभी हम ये जर्नी में बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, नंबर्स के थोड़े से ट्रेड्स जानेंगे कि अगर ये नंबर है तो ये क्या आपकी लाइफ में दर्शाएगा। ठीक है। सो जैसे नंबर 1 होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 1 क्या है? ये सूर्य देव का नंबर है। ठीक है। और वो क्या है, पूरी दुनिया को चलाते हैं, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ओरिजिनलिटी है। ठीक है। लाइफ और लाइट देते हैं। यस। लीडर है, एम्बिशन देते हैं, विजनरी है। ठीक है। ऐसे उनके लोग कभी किसी के नहीं इंडिविजुअलिस्टिक होते चलते। हैं। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। ठीक है। बहुत ज्यादा ड्रिवन होते हैं, मतलब कोई चीज करने की ठान ली तो उस चीज को हासिल करने का जज्बा इनमें बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। और कुछ चीज पाने के लिए ये कोई भी हद तक जा सकते हैं, जब ये 1 पॉजिटिव होता है। जब ये 1 नेगेटिव हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार जैसे मैम ने बोला, 2 नंबर वाले अगर लोग होंगे तो उनकी उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होंगी। ये चंद्रमा से गवर्न होते हैं। ठीक है। तो मन के कारक भी है, चंद्रमा जो है ये मन के कारक भी है, तो सेंसिटिव भी है 2 नंबर, सपोर्ट करने वाला भी है। और इनको झगड़ा नहीं पसंद, इनको चाहिए कि पीस, आप अच्छे से रहो, मुझे अच्छे से रहने दो। राइट। डिप्लोमेटिक होंगे, डिप्लोमेटिक मतलब सुलह करने वाले, आपसे प्यारी बातें करेंगे क्योंकि इनको झगड़े नहीं चाहिए। राइट। वार्मथ रहेगी, आपको बहुत प्यार से सहेज के रखेंगे। बहुत इनकी इंट्यूटिव पावर होती है, इसलिए इनको ना इंसाइट्स भी बहुत आती है। इंसाइट्स आती है मतलब किसी भी चीज के बिटवीन द लाइंस पढ़ना। अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो उसका उसका मतितार्थ क्या हो सकता है। अगर कोई बिना कोई रीजन आपसे प्यारी बातें कर रहा है, तो क्यों ये चीजें हो रही है, ये इनको इंट्यूटिवली बहुत पता चल जाता है। और ये कभी कभार अनरियलिस्टिक भी प्रिटेंड कर सकते हैं, बिकॉज चंद्रमा है ना, इनकी कला चेंज होती रहती है। तो मूडी नेचर, चेंज ऑफ बिहेवियर देखा जा सकता है। ये क्लियर है फैमिली मेंबर्स? ये स्पीड ठीक है आपके लिए? आप नोट कर पा रहे हो सब लोग? यस। ठीक है, चलिए, बेस्ट। ठीक है। इसी ये प्रकार, वास्तु का ही टॉपिक है, कहीं ना कहीं हम इसे वास्तु से ही जोड़ेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि मैम वास्तु के लिए बताइए, तो वास्तु ही सीख रहे हैं। टेंशन मत करो, थोड़ा रुक जाओ, हम डॉट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यस जी, 3 नंबर की जब बात करते हैं, गुरु। ठीक है। तो गुरु क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है इनकी, है ना। इन्वेंटिव होते हैं, नई नई चीजें इजाद करना, पढ़ाने के नए तरीके इजाद करना, ये गुरु की स्पेशलिटी है। तो 3 नंबर वालों की आपको ना भी। हमारे प्लेटफॉर्म पर इतनी वैरायटीज मिलती हैं। यस। यस ओके। जी।
3 नंबर वाले ब्रॉड माइंडेड भी होंगे, इनकी इमेजिनेशंस भी बहुत होंगी, बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोच रहती है इनकी। बाउंसी रहते हैं, बाउंसी मतलब हर चीज में बहुत वाइब्रेंट चीजें अच्छे से दिल से करना, ठीक है। मतलब ऐसे ऊपरी चीजें नहीं होती, जो होता है इनकी गहराई से होता है, तो वो उनके नेचर में भी झलकता है, ठीक है। और स्कैटर्ड होते हैं क्योंकि हर चीज करनी होती है, तो थोड़ी थोड़ी सब चीजें करेंगे, हर चीजों पे फोकस रहेगा। ये होता है 3 नंबर वालों का। इसी प्रकार नंबर 4 वाले जो होते हैं, राहु से गवन होते हैं। तो राहु क्या है, सिर्फ सिर है। तो ये इनकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये डिपेंडेबल होते हैं। डिटेल्स पे काम करेंगे ये, वेरी प्रैक्टिकल, ओके, एंड प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कोई भी चीज इनको अगर आप मैनेज करने बोलोगे तो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि सिर्फ माइंड है ये, तो इसकी सोच भी बहुत होती है, और जब सोच ओवर हो जाती है तो ये बहुत जल्दी वरी करने लगते हैं, राइट। तो ये एक संक्षिप्त में 1 से 4 नंबर का ट्रेड्स था। अगले जो ट्रेड्स है 5 to 9 नंबर्स अगले में सीखेंगे, क्योंकि आज अगर मैं पूरा कवर करूंगी तो सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर नंबर्स वास्तु से कैसे रिलेट करते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स जो अभी हमने देखे, अगर ये हमारे डेट ऑफ बर्थ में अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर ये नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो क्या होता है, उसका भी इम्पैक्ट अलग अलग आता है, राइट। तो ये नंबरों का काम कर, 1 मिनट है, मेरा स्क्रीन स्टक हो गया शायद, 1 मिनट होल्ड कीजिए। सो फैमिली मेंबर्स, अभी जो आपने देखे ना 1 to 4 नंबर के एट्रीब्यूट्स, ये कहीं ना कहीं हमारे वास्तु से ही रिलेटेड है। होता क्या है कि अगर ये नंबर डिस्टर्ब है या फिर ओवर पावर है या इम्बैलेंस्ड है, तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में हमारे घर में गड़बड़ी 100% होगी। यस, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बैठे बैठे किसी के घर जाए बिना कि अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो जैसे पॉजिटिविटी होती है वैसे नेगेटिविटी होती है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे नंबर 1 के, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये नंबर 1 आपका पॉजिटिव काम कर रहा है, तो आप राजा जैसे आपको रहना पसंद आएगा, ठीक है। आपका नेचर कमांडिंग हो जाएगा, आप दूसरों से काम करवाने में अच्छे रहोगे, डोमिनेट करोगे। साथ ही राजा कैसे होता है, प्रजा की पूरी केयर करता है, राइट। तो इनका नेचर केयरिंग भी रहेगा। 1 इज ऑल्सो की फादर। तरह यस। एक्चुअली होता क्या है, सिखाया जाता है 1 नंबर इज अ किंग। ओके, राजा ऐसे ही राजा बन जाता है। राम जी को ऐसे ही राम राज्य मिला था। कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, तब जाकर आपको उस पदवी पर, उस ओहदे पर आपको जगह मिलती है। जो हम बोलते हैं ना 8 नंबर स्ट्रगल देता है, डिलेस देता है, बट सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेहनत जो करते हैं वो नंबर 1 वाले लोग हैं। तभी जाकर वो राजगद्दी हासिल करते हैं, तभी जाकर वो टॉप पोजीशन हासिल करते हैं। आप देख लीजिए 19 नंबर, राइट, मुकेश अंबानी सर का है। क्या उनको ऐसे ही सारी चीजें मिल गई? नहीं, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क, और सबसे ज्यादा माइंड उनका बहुत डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है। और अगर सपोज कीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 10 90 या 28 है और आपके घर में उसी डायरेक्शन में वास्तु दोष है, आप चाहे जितने भी मर्जी मेहनत कर लो, आपको राइट डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आएगी ही नहीं। यस, ये हम जब आगे सीखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। जब हम 1 to 4 नंबर सिखा रहे थे, कुछ लोग के चैट आ रहे थे, मैं वास्तु सिखाया, तो अभी हम सिखाएंगे कि इसे कैसे हम वास्तु से कनेक्ट करते हैं, राइट। राइट, वेरी ट्रू। क्योंकि देखो, जब हम वास्तु की भी बात करते हैं ना, हमारी सोल कहाँ रहती है, सोल रहती है हमारे शरीर में। तो सोल का वास्तु क्या हो गया, शरीर हो गया, और शरीर रहता है घर में। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी। अगर आपके नंबर बिगड़ेंगे तो सोल का इम्पैक्ट शरीर पे आएगा। तो जब जैसे अभी मैम ने बताया 1 नंबर के पॉजिटिव्स बताए, लेकिन जब बिगड़ेगा 1 नंबर,
आपके बॉडी पे भी इम्पैक्ट आएगा, आप एरोगेंट हो जाओगे, इगोइस्टिक हो जाओगे, तो आपके बिहेवियरल चेंज आएगा। सिमिलरली आपके उसी दिशा के घर के उस नंबर 1 से गवर्न होगी, उसमें भी आपके वास्तु दोष आएगा। अब वास्तु दोष अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, सो हम एक बारी वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि नंबर्स तो हमने देख लिया एक कैटेगरी पे कि कितना इम्पैक्ट करता है। अब देखेंगे कि हमारा सराउंडिंग कैसे इम्पैक्ट करता है। जो सब लोग कह रहे हैं ना कि वास्तु पे आ जाओ, तो अभी स्लाइटली जाएंगे, एकदम से जंप करेंगे ना तो हम सारी चीजें मिंगल अप हो जाएंगी, तो जो धीरे। आपको आज प्रूफ करके दिखाना ना न्यूमरो वास्तु वर्क करता है, वो नहीं कर पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप लोग बखूबी सीख पाओगे। कहा था ना, खाली हाथ आए हो ना, बहुत सारी चीजें लेकर जाओगे न्यूमरो वास्तु के बारे में। वेरी ट्रू। तो जैसे हम किसी एक काइंड ऑफ जगह पे होते हैं, जगह प्रसन्न हो सकती है या जगह दुख वाली हो सकती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे शरीर पे होता है, मन पे होता है। तो हमारे जो आसपास का जो हमारा वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट हमारे मन पे होता है कि क्या हम खुश होंगे या हम दुखी होंगे, या हमें वरी होगी या हम हैप्पीनेस में, रिलैक्स में एंजॉय करेंगे। ये जब रेगुलर रिपीट साइकिल में चलता है, राइट। अब वास्तु जब हम सीखने जा रहे हैं, तो वास्तु क्या है कि आप उस घर में सिर्फ एक दिन गए, 2 दिन गए, ऐसे नहीं होता है। दिन के कम से कम 12 से 16 घंटे उस भवन में आप रहते हो, उस जगह पे आप रहते हो, जो आपका वास्तु हो जाता है। वो घर हो सकता है आपका सेल्फ ओन्ड, हो सकता है आपका रेंटेड, हो सकता है, बट बिकॉज आप वहां पे रहते हो, तो उसका इम्पैक्ट आप पे आता ही आता है। ठीक है, तो फीलिंग्स अगर सेम रिपीट होती रही, अगर हैप्पी फीलिंग्स रिपीट होती रही, तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे। अगर नेगेटिव या सैड फीलिंग्स रिपीट होती रहती है, तो आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो रिपीटिशन मोड में क्या होगा कि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी एमिट करेगा, आपका आभा मंडल पॉजिटिव बनेगा, अगर आप सारे प्रसन्न पॉजिटिव वातावरण में रहते हो। लेकिन उसके विपरीत अगर घर में रोज केश क्लेश कलह चल रहा है, ठीक है, वहां पे आप सही नहीं रह पा रहे हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, आपका सबकॉन्शियस नहीं काम कर रहा है, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा और वही उतरेगा आपकी एक्शंस में, राइट। कि किसी का अच्छा करना या किसी का बुरा करना कभी कभी होता है हमारे साथ। अब ये बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। हाँ, ऑफिस में प्रेशर है, ऑफिस में कुछ ना कुछ हुआ, पूरा दिन 8 घंटे हम उसी प्रेशर में, उसी माइंडसेट में रहे, और हम घर पे आने वापस निकले। होता है कि किसी की गलती से थोड़ा सा धक्का लग गया रास्ते पे, तो वहां पे तांडव स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपका वो जो नेगेटिव बैगेज था ना, आप साथ लेके चल रहे हो, राइट। तो एक्शन नेगेटिव हो गई। अब घर पे पहुंचे, खाने में थोड़ा सा नमक कम था, उस पे भी तांडव हो गया। जरूरत नहीं थी, आप नमक लेके डाल सकते थे। बट ये जो बैगेज होता है ना, आपके कर्मास को पॉजिटिव या नेगेटिव करता है, वो आपकी नेचर बन जाती है कि आप कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, और वो आपको ले जाता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मों की तरफ। तो ये एक साइकिल है, और ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपके एनवायरनमेंट से। ठीक है, आपकी एनवायरनमेंट से ये साइकिल स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो वहां के कैसे वाइब्रेशन है, वो जगह आपको पॉजिटिविटी दे रही है या नेगेटिविटी दे रही है, ये मतलब कि मैम, आप ये इम्पैक्ट कहना करता चाहते हो कि ये जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में बनती है, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट या जिस प्लेस पर हम होते रहे उसी से बनती है, राइट? है। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। मैम सोचिए ना, अभी हम अगर, जैसे आपने कहा कि मंदिर गए, तो मंदिर में कुछ ना करके सिर्फ बैठे हैं, भजन चल रहे हैं, घंटियां बज रही है, शंखनाद हो रहा है, हमें ऑटोमेटिकली अंदर से रिलैक्स फील होता है। इवन इफ ये जो अभी मैंने ऑफिस का आपको एग्जांपल बताया, स्ट्रेस से भरे हुए भी अगर आप मंदिर जाके बैठोगे 5 मिनट, तभी भी आप अपनी नेगेटिविटी वहां छोड़ देते हो, आप अपने आप पॉजिटिविटी कलेक्ट करते हो। तो वो एनवायरनमेंट है मंदिर का, जिसने आपको पॉजिटिविटी दी। अब आप ये भी सोचो कि चलो आप फैमिली के साथ कहीं हिल स्टेशन जा रहे हो, जाना तो है 8 दिन बाद, लेकिन आज से ही मन में
लड्डू फूटना स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो क्या है? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस ने उस एनवायरनमेंट को सहेजा, उस एनवायरनमेंट को समझा। आप इमेजिन करो, आप सीशोर गए हो, समुंदर किनारे बैठे हो, लहरों की हवा, लहरों की आवाज आ रही है, हवा चल रही है। मैं बैठी हूँ ना समुंदर किनारे, दिख रही हूँ, कितनी प्लेजेंट बैठी हूँ मैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राइट? तो फाइव नेचर, एलिमेंट्स के साथ। यस, 5 एलिमेंट्स के साथ। तो नेचर के बारे में जब आप सोचोगे तो नेचर में, नेचर इज व्हाट, नेचर इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हम इंसान ही है जिसने नेचर को खराब कर रखा है, बट अदरवाइज वहां से सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही मिलेगी। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, ये हमारे सबकॉन्शियस पे काम करेगा और वही काम होगा हमारी एनर्जीज पे। तो इसी प्रकार आप जिस घर में रहते हो, जिस वास्तु में रहते हो, वो आपको सही एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है और आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाता है। ठीक है? तो अब पिटारा खोले, वास्तु पे जाए। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वास्तु वास्तु मैम वास्तु। वास्तु सिखा दो, वास्तु सिखा दो। ठीक है? तो वास्तु क्या होती है? वास्तु होती है एक एनर्जी। इट इज ऑल एनर्जी। हम स्वयं एक एनर्जी है। हमारा सोल जो है वो एनर्जी है, विदाउट सोल हम कुछ नहीं है। तो वो एनर्जी है और ये सारा एनर्जी का खेल है, सारा का सारा एनर्जीज का खेल एक है। एक और यहाँ पर चीज बताना चाहूंगी। देखो, कभी आप लोगों ने सोचा है कि कोई भी क्लास शुरू होने से पहले वेबिनार्स क्यों होते हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए, राइट? क्या यही पर्पस है? बताइए, कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? नो। तो वेबिनार्स क्यों होते हैं? किस रीजन से वेबिनार्स होते हैं? अगर आपको नॉलेज ही लेना है तो वो तो यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। पर वेबिनार्स क्यों होते हैं? कुछ आउटलुक मिले, नॉलेज मिले, एनर्जीज वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। पढ़ाने का तरीका, यस। इंसाइट फॉर द सब्जेक्ट, बेस्ट इंफॉर्मेशन टॉपिक रिलेटेड, नहीं, ताकि वेनेवर वेबिनार वालों की क्वालिटी पता चले। करेक्ट। रिलेटेड वेबिनार का नॉलेज टू क्रिएट इंटरेस्ट, यस। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। अभी मैं आपको एक्चुअल बताती हूँ। देखो, बहुत सारी चीजें, न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, वास्तु के भी होते हैं। न्यूमरो वास्तु का शायद से आपने पहले नहीं सुना होगा। होता क्या है, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी नॉलेज, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता है, पर ध्यान से सुना, हाँ, जो मेंटर्स आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, उनका वे ऑफ लर्निंग कैसा है, मतलब कि वो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो किस वे से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ पढ़ाते हैं, आकर बोलकर चले जाते, आपको समझ में नहीं आया, उनकी कोई केयर नहीं करते, या फिर एक रिकॉर्डिंग लगा है, चैट क्या चल रही है, कोई आंसर नहीं देता। बहुत सारी जगह पर आपको लग रहा होगा कि लाइव वेबिनार पर लाइव होता ही नहीं है। 90% वहां पर रिकॉर्डिंग लग जाती है। राइट? आप देखना, अगर आपको फील करना हो तो आप चाहे जितनी भी चैट्स लिख लो, वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। समझ जाना, वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही। सेकेंड, हम दो दो दिन के वेबिनार्स लेते हैं। शायद होता है ना, जब शादी करने के लिए जाते हैं, पूछते हैं ना मम्मी पापा को, कभी कभी सवाल उठाते हैं ना, एक बार में कैसे समझ में आएगी वो लड़की कि उसके साथ जिंदगी बिता सकते हैं या नहीं, है ना? लड़के भी कहते हैं एक बार में हम कैसे डिसाइड कर लें, राइट? तो हम एक दिन दो दिन का वेबिनार इसलिए रखते हैं ताकि हमारे साथ आप जितने भी दिन के लिए जुड़ो, आपको पहले पता चले कि हमारा वे ऑफ स्टडी क्या है, मतलब कि हम कैसे आपको सिखाने वाले हैं। हमारा ऑरा आप कनेक्ट कर पाते नहीं, हमारी पॉजिटिविटी आप कनेक्ट कर पाते नहीं। हमारा जैसा यहाँ पर वे है उससे कई गुना ज्यादा वहां पर भी रहता है। एज वेल एज हम वेबिनार में भी इतना देते हैं, क्यों? ताकि आप हमारी एनर्जी को, हमारे ऑरा को, हमारी वे ऑफ स्टाइल को समझ पाओ। आपको मेंटर समझ में आता है तब जाकर आप क्लास में आते हो, समझ में आए, इसलिए वेबिनार्स लाइव करते हैं। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हमारे पास इसके पहले की भी है सारी, लगा सकते थे, राइट? पर नहीं, क्यों? ये जो कनेक्टिविटी है ना, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, पर फिर क्या फोन आता है पता है, मैम आपका नहीं, क्लास नेक्स्ट टाइम लाइव कब आने वाला है? चाहे आप जितनी भी रिकॉर्डिंग दे दो, बट वो लोग आएंगे तो लाइव में ही। क्यों? ऑलमोस्ट लोग 70% लोगों को लाइव में ही समझ में आता है। 30% होंगे जो रिकॉर्डिंग से सीखते हैं।
और 2% ऐसे होंगे कि जो ऑफलाइन में आते हैं। राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है ताकि हम इसलिए कि हम आपको समझा सके कि हमारा स्टाइल कैसा है। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए। सो वास्तु क्या है? वास्तु है दिशाओं का, दिशाओं की जो एनर्जीज होती है उसका, और तत्वों का बैलेंस। वास्तु बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दिशाओं का और तत्वों का बैलेंस इज वास्तु। कोई मुझे बता पाएगा इन द चैट बॉक्स की टोटल दिशाएं कितनी होती है? टोटल दिशाएं कितनी होती है? 9 किसने बोला? 16, 8, 36, 32। वाह, कुछ भी चल रहा है। 10, 8, 4। हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मनोज सर का आंसर। मैम अभी बताना ही होगा। यस, एक मनोज सर करके गए, इनका आंसर सही था। ठीक है। सो टोटल दिशाएं जो होती है ना, ये होती है 18 दिशाएं। 18 कैसे? 16 दिशाएं होती है जो दिशा का भेद करके आते हैं, डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस, कार्डिनल, ऑर्डिनल, लेफ्ट, सब कॉर्डिनल। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और और दो दिशाएं कौन सी जुड़ गई? आकाश और पाताल। इनको हम हमेशा भूल भूल ही जाते जाते हैं ना, उसे तो हम भूल ही जाते हैं। हैं। यस, आकाश और पाताल, ये दोनों भी अ, अभिन्न, अनभिन्न अंग है वास्तु के। राइट अशोक सर, वैदिक में जब हम देखते हैं तो 10 दिशाएं होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे जब वैदिक चला था, वैदिक वास्तु पढ़ाया जाता था, उसमें सब दिशाओं का उगम नहीं था। उस टाइम पे कंपास जैसे आधुनिक यंत्र नहीं थे। सूर्य भगवान की दिशा से दिशाएं पता चलती थी, उनके उगने से, उनके अस्त होने से। तब 8 दिशाएं और आकाश पाताल मिलके 10 होते थे। ये आपका आंसर भी सही है। लेकिन आज हम एडवांस में आ चुके हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम पता कर सके कि दिशाओं के भी बीच की दिशाएं क्या होती है, और उसी के ऊपर आता है हमारा टोटल। तो जैसे हम बात करें, ऊपर आ जाएगी नॉर्थ। ठीक है। तो नीचे आ जाएगी साउथ। नॉर्थ क्या है? उत्तर। साउथ है दक्षिण। फिर ये हो जाएगी पूर्व, ईस्ट। और ये हो जाएगी पश्चिम, वेस्ट। ये होती है मेन 4 दिशाएं। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की उपदिशा क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट, जिसे कहते हैं ईशान्य। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा हो गई अग्नेय। साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा हो गई नैऋत्य। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा हो गई वायव्य। तो ये 8 दिशा अकॉर्डिंग टू वैदिक एंड आकाश पाताल मिलके हो गए 10। अब जैसे हम आगे बढ़े, एडवांसमेंट आई, तो इन दोनों के बीच की भी दिशा पता चली, क्योंकि हमारे पास कंपास है। कंपास से इसके बीच के डिग्रीज, एंगल्स भी पता चलते हैं। तो ये हो गई उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर ईशान्य कहते हैं इसे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार हो गई ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर हो गई ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। फिर हो गई साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। फिर हो गई साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये हो गई आपकी 16 दिशाएं प्लस आकाशन पाताल मिलके 18। सो 10 इज ऑल्सो राइट आंसर एंड 18 इज ऑल्सो राइट आंसर। ये दिशाएं क्लियर है सभी को? कोई है जिसको नहीं समझा कैसे आई ये? राइट। चलो करेक्ट, अभी आगे बढ़ते हैं। ना, ये थोड़ा इरेज कर देंगे। तो जब हम दिशाओं की बात करते हैं, ये टोटल हमारी दिशाएं हो गई। अब दिशाओं के साथ
ठीक है। तत्व भी आते हैं जो होते हैं पंच महाभूत, एलिमेंट्स। ओके। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारा जो शरीर है, ठीक है, शरीर किससे बना हुआ है? पांच तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये पृथ्वी भी इन्हीं पांच तत्वों से बनी है, जिसे पंच महाभूत कहा जाता है। ओके। तो जो हम हैं वही पृथ्वी में है, और जब ये एनर्जीज अलाइन होती है ना, वो होता है परफेक्ट वास्तु बैलेंसिंग। तो जो आपके मन में सवाल आते हैं कि अरे हमने तो घर का वास्तु कराया, हमने ये चीज कराई, हमने वो चीज कराई, फिर भी हमारे पे नेगेटिविटी क्यों है, फिर भी हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, हमने ये रेमेडीज की, हमने वो रेमेडीज की, नहीं हुई, क्योंकि बैलेंस नहीं हुई है चीजें सही से। और हर दिशा का दूसरी उसके एलिमेंट से कनेक्शन होता है। तो ये जब कनेक्शन सही बैठता है, तो आप कहते हो कि वास्तु सही होता है। और वास्तु सही ना कब होने की रीजन क्या होती है? अब न्यूमेरोलॉजी से कैसे जोड़ेंगे? ये सारी जो चीजें हैं ना, जो वास्तु के अभी मैंने आपको डायरेक्शंस बताए, हर डायरेक्शंस के प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स जो है वो हर नंबर से रिलेट करते हैं। ठीक है। और जब प्लैनेट्स और नंबर्स अलाइन होते हैं, उसी प्रकार पंचतत्व और दिशाएं अलाइन होती है, तब आपके घर में प्रॉपर एनर्जी बैलेंसिंग होती है, और वो एनर्जीज होती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ठीक है। तो मेरे पास एलिमेंटल की स्लाइड अभी रेडी नहीं है, बट आई कैन गाइड यू। और जो नोट्स लिख रहे हैं, फटाफट लिख लीजिए। मैं आपको कौन से तत्व से कौन सी दिशा गवर्न होती है वो बताऊंगी अभी। ठीक है। सो पांच तत्व हमने क्या बात करी? जल मतलब वाटर, वायु मतलब एयर, स्काई मतलब आकाश, फायर मतलब अग्नि, और अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है। सो वाटर एलिमेंट जो है, ये गवर्न करता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। हम अलाइनमेंट सीख रहे हैं दिशाओं की तत्वों से, क्योंकि यही चीजें हैं जो बैलेंस करनी सीखनी होती है, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बार ये कंसेप्ट बेस समझ गए आप, तो वास्तु इस चुटकियों का काम। ठीक है। यस मैम, आई रिपीट। वाटर एलिमेंट जो होता है, उसकी दिशाएं कौन कौन सी होती है? नॉर्थ हो गई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, तो अप्रोक्सीमेटली यहां से लेकर यहां तक ये आपका वाटर जोन हो गया। ओके। फिर आते हैं वायु तत्व पे, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट है आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ओके। ये तीन जोन्स आपके हो गए वायु तत्व। गिव मी 1 मिनट। ओके। तो वायु तत्व आपका कहाँ से आएगा? ये नॉर्थ ईस्ट के यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट तक। ये आई थिंक कलर दिख नहीं रहा है, गिव मी 1 मोमेंट। ये इतना पोर्शन आ जाएगा। ठीक है। देन स्काई, आकाश तत्व। आकाश तत्व शुरू हो जाता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ये हो गया आपका आकाश तत्व। नॉर्थ वेस्ट जो है, ये पार्शली
आकाश तत्व में आता है, पार्शली वायु तत्व में आता है, बट इसका मेन प्रभाव होता है आकाश तत्व से। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, सॉरी कलर अगेन चेंज कर लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका आकाश तत्व। ठीक है। देन कमिंग टू फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के कलर कौन से हो जाएंगे? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। ठीक है। ये दिशाएं हो गई आपके अग्नि तत्व की। सॉरी, ये जो अभी येलो पोर्शन किया है, ये हो गया आपका अग्नि तत्व। ठीक है। एंड फाइनली जो पृथ्वी तत्व आएगा, वो आएगा आपका साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, जो कि इस जोन को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर है या रिपीट करूं एक बार? क्लियर है मैम। ओके। शुभांगी मैम का क्वेश्चन आया है, विच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर एंट्रेंस? मैं बोलूं, चारों दिशाएं अच्छी होती है। नॉर्थ साइड की एंट्रेंसेस भी अच्छी होती है, ईस्ट की एंट्रेंसेस भी अच्छी होती है, वेस्ट की एंट्रेंसेस भी अच्छी होती है, और मैं बोल्ड और हाईलाइट करके बोल रही हूँ कि साउथ की एंट्रेंसेस भी अच्छी होती है। ठीक है। साउथ की एंट्रेंसेस भी अच्छी होती है। ठीक है। नाउ साउथ वेस्ट, एक सवाल आ रहा है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस कैसी है? साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, बट वो आपके घर का ग्रिडिंग करे बगैर हम बोल नहीं सकते। सो आई विल सजेस्ट आप एक बार ये अच्छी तरह से जान लो, फिर हम एंट्रेंसेस पे जाते हैं। लेकिन एक जो माइंडसेट होता है ना कि साउथ का घर है तो खराब होगा, नहीं। महेंद्र सिंह धोनी साउथ का घर है, लाल कलर का बड़ा सा गेट करके रखा है, और पैसे छाप रहा है बंदा रिटायरमेंट के बाद भी। ओके। सो हर दिशाओं की एंट्रेंसेस अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन से जोन में आती है, कौन से द्वार में आती है। वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अभी हम पहले बेस सीखते हैं। डायरेक्टली जंप करेंगे एडवांस पे तो सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। ठीक है। एंट्रेंस जो देखना होता है आपको, आपको घर के अंदर खड़ा रह के बाहर देखना होता है, घर के अंदर जाते हुए नहीं देखना है, घर के बाहर से निकलते हुए। अब चलो, ये सवाल आया है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए कि एंट्रेंस को घर के बाहर से क्यों इवेल्युएट किया जाता है। क्या कोई बता पाएगा मुझे? हर दिशाओं की एनर्जीज होती है। ठीक है। दिशा, सब दिशा, उनकी एनर्जीज होती है। तो जब एनर्जीज की बात करते हैं, आपका द्वार कौन से जोन में आ रहा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपके जो मेन द्वार, मेन घर का मेन डोर क्या होता है? फर्स्ट स्रोत होता है जहां जहां से घर में आपके एनर्जीज प्रवेश करती हैं। तो अगर वो मेन डोर अच्छी एनर्जी के क्षेत्र में होगा तो घर में अच्छी एनर्जीज प्रवेश करेंगी, और अच्छी एनर्जीज प्रवेश करने पर ही घर में बरकत आएगी, उन्नति होगी। क्लियर है? आर वी क्लियर अबाउट दिस? सो अगर सोचो ये आपका घर है, दिस इज योर डोर एंड दिस इज द रोड, तो आप घर से ऐसे बाहर देखते हुए जो डिग्री आपके कंपास में आएगी, वो आपके घर का एंट्रेंस होगा। क्लियर है सभी को? यस। ओके। सो न्यूमेरो वास्तु क्या होता है? क्योंकि ये जो नंबर्स है, जैसे मैंने बताया, दिशाएं हैं, दिशाओं के तत्व है। ठीक है। क्या हो गई? डायरेक्शंस हो गई, एलिमेंट्स हो गए उसके,
डायरेक्शंस के प्लैनेट्स हो गए और प्लैनेट्स के नंबर्स हो गए। तो ये चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तभी जब आपके नंबर सही है या नहीं है लाइफ में, वो डिसाइड करेगा कि क्या आपको घर का साउथ वेस्ट का दरवाजा तो नहीं मिला। बहुत बार होता है कि अगर हम रेंट पे रह रहे हैं और हम अगर घर बदल रहे हैं, वी एंड अप गेटिंग सेम काइंड ऑफ हाउस, सेम काइंड ऑफ हमारा जो लेआउट होता है घर का, मोस्टली सेम मिलता है। किचन सिमिलर मिलेगी, टॉयलेट प्लेसमेंट सिमिलर होती है, घर का नक्शा सेम नहीं होगा, लेकिन जब घर की प्लेसमेंट्स की, रूम्स की प्लेसमेंट्स की बात करते हैं वो होती है। ठीक है। इसीलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पैक्ट करती है कि आपको एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, और इस कोर्स में हम वही सीखेंगे। राइट। तो जब न्यूमेरो वास्तु की बात करते हैं हम, तो न्यूमेरो वास्तु आपको क्या बेनिफिट्स देता है जब आप दोनों कंबाइन करके देखते हो। न्यूमेरोलॉजी अपने आप में बेहतरीन साइंस है, वास्तु अपने आप में बेहतरीन साइंस है, लेकिन दो बेस्ट चीजों को जब आप मिलाते हो तो वो सुपर बेस्ट हो जाएगी। राइट। ठीक है। अनामिका मैम, साउथ जोन का केतु नहीं होता और राहु भी नहीं होता है, साउथ का होता है मंगल। एक मिनट। ठीक है। चलिए। तो न्यूमेरो वास्तु अगर आप करते हो, तो एक तो होता है कि घर का वास्तु सही हो रहा है, साथ ही में घर में एक व्यक्ति नहीं रहता, एक से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। तो उनका आपस में तालमेल बनना, क्योंकि दो लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है, इसीलिए दो लोगों का एक दूसरे के साथ व्यवहार सेम नहीं होगा, है ना। ठीक है। तो आपका फैमिली बॉन्डिंग, आपकी हेल्थ, आपके हैप्पीनेस, आपके माइंड की क्लैरिटी, आपकी लाइफ में नए नए अवसर आ रहे हैं कि नहीं, उन अवसर को, अब जब नए अवसर, वो हमारे शिक्षा के अनुरूप अवसर हो सकते हैं, स्टडीज रिलेटेड हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं हमारे मॉनेटरी गेन्स रिलेटेड। किसी अपॉर्चुनिटी को जब आप कन्वर्ट करोगे तो उससे क्या आना चाहिए, मनी मनी। राइट। कलयुग में रह रहे हैं, तो मनी मनी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी खुशी के लिए। प्यार चाहिए, लोग चाहिए, लेकिन उनको खुश रखने के लिए पैसा चाहिए, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज और उनका कन्वर्जन। ठीक है। अखिलेश सर, ऐसा नहीं है सबके मैसेज ले रहे हैं जितना दिख जाता है, क्योंकि मैसेजेस इतने आ रहे हैं ना, वो स्क्रॉल होते जाते हैं। तो प्लीज मन में ये मत रखिए कि सिलेक्टेड लोगों के ले रहे हैं। यस, बहुत ठीक है। सारे क्वेश्चन है, कवर होंगे, बट थोड़ा सा सब्र रखें। यस। कैश फ्लोज, आपके पैसे, एक होता है कि कैश फ्लो, घर में पैसा आ रहा है, दूसरा हो रहा है कि घर में धन संपदा बढ़ रही है। ये दो अलग चीजें हैं। हम हमेशा इन दो चीजों को मिक्स करते हैं। मेरी हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आई, अब उस सैलरी आने के बाद मैंने अपने घर में अपने बच्चों के लिए कितनी वेल्थ बनाई, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है। कस्टमर फ्लो आना, सेल्स होना, बच्चों की स्टडीज पे फोकस होना, घर के सारे लोगों की हेल्थ अच्छे रहना, और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करना, ये सारी चीजें पॉसिबल है जब आप इन दोनों विद्याओं का तालमेल बिठाते हैं। राइट। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ठीक है। कितने लोगों को आज का क्लास, आज का वेबिनार फ्रूटफुल लगा कि यस, हमने ज्वाइनिंग किया, बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। राइट। और अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है हमारा एक कंटेंट, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि आज हम जो कि आपको प्रॉमिस किया था कि जो हम रेमेडीज देने वाले हैं वो आपको कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू वास्तु, बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स है। और उससे पहले हम ये सीखते हैं कि न्यूमरो वास्तु अगर आप आपकी लाइफ में लाते हो तो क्या क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप घर मैनिफेस्ट करते हो वहां पर जो प्रॉब्लम होनी होगी वो पहले से आपको पता चल जाएगी। राइट। और क्या चीजें वहां से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर किसी की गृह में 2 नंबर इम्बैलेंस्ड है या फिर किसी भी तरह से, तो आप देख लेना कि सीलन वाला घर उनको मिलेगा, या तो जाने के बाद सीलन होगी ही होगी। चढ़ जाए।
यस। राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं। मैम एक बार कंटेंट दिखा दे रहे हैं कि हम न्यूमरा वास्तु के कोर्स में हमारे फैमिली मेंबर्स को क्या क्या देने वाले हैं। श्योर मैम। जी। तो न्यूमेरो वास्तु में नंबर्स का इंट्रोडक्शन अभी तो हमने देखो, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे का वेबिनार होता है, इसमें सारी चीजें इतनी इन डेप्थ करना पॉसिबल नहीं, फिर भी 4 नंबर्स हमने आज कवर किए। लेकिन कोर्स में जब आप आते हो तो उसमें ही सारे नंबर्स बहुत इन डेप्थ कवर होंगे। नंबर्स और उनके एट्रीब्यूट्स वो कवर होंगे। वास्तु का इंट्रोडक्शन होगा आपसे कि वास्तु क्या है, कहाँ से आया है। बहुत सुना है वास्तु वास्तु, बट इसका मेन ओरिजिन क्या है, वहां से हम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि दिशाएं देखी, एनर्जीज देखी, खत्म हुआ नहीं। अगर आप सीख रहे हो तो आपको बेस से सीखना है। वास्तु पुरुष का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है। दिशाओं को कैसे जानना है, दिशाएं कहाँ से आई, कितने दिशाओं से कितनी उप दिशाएं बनी, कैसे बनी, वो सीखेंगे। दिशाओं के एट्रीब्यूट सीखेंगे। ठीक है। हर दिशा क्या कहती है, हर दिशा का क्या महत्व है। उसी प्रकार जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स, उनको ध्यान से समझेंगे। आज तो हमने बस जाना कि कौन सी दिशा का कौन सा एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट क्या कहता है। हर एलिमेंट का कलर होता है, टेस्ट होती है, शेप होता है, ये हमें बहुत सारे हम में से लोगों को पता नहीं है। तो हम वो डिटेल में करेक्ट मैम, जानेंगे। करेक्ट। एक्चुअली हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, मतलब ऐसे वेबिनार में, जो लास्ट टाइम के हमारे न्यूमरा वास्तु कोर्स में भी थे। तो उन्होंने वही बताया था कि मैम न्यूमरा वास्तु तो हम कर चुके हैं, बट ऐसा तो नहीं देखा। मैंने कहा हाउ इट पॉसिबल। तो बोलते कि हमने एक जगह से न्यूमरा वास्तु किया था, वहां पर हमें बताया कि नंबर की ये वास्तु के डायरेक्शंस होते हैं और ये उसकी पिरामिड्स होती है। बस इतना, और न्यूमरा वास्तु खत्म। बट यू विल डोंट बिलीव कि न्यूमरा वास्तु एक अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। राइट। राइट। ट्रू। ठीक है। तो वास्तु के एलिमेंट्स का क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल सीखेंगे। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल क्या होता है। आप आपके फ्रेंड के घर पे जाओगे तो कैसे बिहेव करोगे, आप अपने घर पे रहोगे तो कैसे बिहेव करोगे, और आप दुश्मन के घर पे पहुंच गए तो कैसे बिहेव करोगे। ऐसे ही होती है तत्वों की भी आपस में रिलेशनशिप्स, तो वो साइकिल सीखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करना सीखेंगे कि क्या कहती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर तो सीखेंगे। लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी होगी या जिन्होंने वास्तु सीखा होगा, लेकिन ये सीखने में जो मजा आएगा ना, आप बोलोगे कि दोनों का जब मर्जर करते हो आप, तो इट इज एक्सेप्शनल। लोशो ग्रिड बनाएंगे, साथ ही हम न्यूमेरो वास्तु ग्रिड बनाना सीखेंगे। प्लैनेट्स की ग्रिडिंग सीखेंगे। नंबर ऑफ प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है दिशाओं के साथ, वो इन डेप्थ जानेंगे। नंबर, प्लैनेट्स और उनके लॉर्ड्स सीखेंगे, क्योंकि जब हमें चाहिए कि हम रेमेडीज करें, तो मिसिंग नंबर रेमेडी करके छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। लाइफ में प्रॉब्लम अगर है ना, तो उसको जड़ से निकालना है। तो इसीलिए सारी चीजें उसका, जैसे बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना के हम जब इम्पैक्ट उसका देखते हैं तो वो बहुत जल्दी रिलेट करता है। आ, चक्रास की डायरेक्शंस देखेंगे, डायरेक्शंस के कलर जानेंगे। ठीक है। उसी के साथ सूर्य अंक यंत्र क्या होता है वो जानेंगे, और उसके साथ उसकी दिशाएं समझेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है, सूर्य यस। अंक यंत्र। वेरी ट्रू। बस डेट ऑफ बर्थ जान के वास्तु में क्या फॉल्ट है ये देखेंगे। और इसका एक लाइव एग्जांपल आपको अभी कोई एक लकी मेंबर होगा जिसकी एग्जांपल लेके हम करेंगे। डायरेक्शंस और उनका रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन सी दिशा बिगड़ी रहेगी तो आपकी किस प्रकार के रिलेशनशिप में इश्यू आएंगे। अब रिलेशनशिप मतलब सिर्फ फैमिली नहीं होती, दोस्त होते हैं, ऑफिस कलीग्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, ये भी एक तरह के रिलेशनशिप्स होती है। तो कौन सी प्रॉब्लम सॉरी, कौन सी प्रॉब्लम आपको किस दिशा से आ रही है और उसका समाधान कैसे करना है वो आप सीख जाओगे। ब्रह्मस्थान फाइंड करना, उनकी रेमेडीज करेंगे। प्रेजेंट नंबर्स, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज सीखेंगे। वास्तु की रेमेडीज मिसिंग नंबर्स से सीखेंगे। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, बॉडी वास्तु। बॉडी वास्तु ये बहुत प्लेटफॉर्म्स पे नहीं सिखाया जाता, बिकॉज ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है और बहुत डिटेल में जानना जरूरी होता है कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट से आप वास्तु क्लियर कैसे कर सकते हो आपका। ठीक है। अगर वास्तु में दोष हो
तो आपके सामने अगर कोई बैठा हो, उसके बिहेवियर से, उसके वर्तनुक से, उसके बर्ताव से आप बोल सकते हो क्या तुम्हारे घर पे इस जगह पे ये चीज पड़ी हुई है। सोचो ये कितना मिराक्युलस रहेगा। यस मैम, अगर किसी को आप ऐसा बता देते हो ना, श्योर शॉट वो क्लाइंट आपके सिवा किसी के पास नहीं जाएगा, अगर आप इतना भी प्रिडिक्ट कर लेते हो। क्योंकि ये प्रिडिक्शन निकालना ना बहुत 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 डिफिकल्ट है। होता क्या है, रेमेडीज आपकी कब वर्क करेगी, रेमेडीज तो बहुत सारी अभी यूट्यूब पर, इंस्टा पर आपको मिल जाती है। बट रेमेडीज के ऊपर लोग कब यकीन करेंगे, जब आपकी प्रिडिक्शन सही जाएगी। राइट। राइट ना। राइट। तो बॉडी वास्तु की मिसिंग नंबर के लिए भी रेमेडी सीखेंगे हम। ठीक है। आपके लिए कौन सी दिशा बेस्ट है, कौन सी दिशा आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो सीखेंगे। आपको लकी डायरेक्शंस बताई जाएंगी आपके सक्सेस, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड एजुकेशन के लिए। साथ ही आपकी जो वॉलेट है, हमें आदत होती है ना आते ही पर्स यहाँ छोड़ दो, वॉलेट वहां छोड़ दो। तो ये नहीं करना। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके पर्स में कैश फ्लो बना रहे, उसके लिए आपका वॉलेट कहाँ प्लेस होना चाहिए, वो सीखेंगे हम। कौन से वास्तु दोष आपको कौन से डिसीज देंगे, वो सीखेंगे। तो अगर आपके पास कोई आता है, या आप ही अपने घर में किसी को देखते हो कि कोई डिसीज से ग्रस्त है, तो आप स्पेसिफिक वास्तु दोष को निवारण करोगे और वो डिसीज छूमंतर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वास्तु के कौन से उपाय करेंगे, वो करेंगे, देखेंगे हम। डस्टबिन, किचन, टॉयलेट, ये आपके घर में अलग अलग दिशाओं में क्या इम्पैक्ट देते हैं, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ दोष बनते हैं अगर ये गलत दिशाओं में पड़ जाते हैं तो। ठीक है। इसी प्रकार एनर्जीज एनहांस करने के लिए, स्वास्तिक और वॉल क्लॉक्स देखेंगे। ठीक है। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली कौन से वास्तु दोष होते हैं वो देखेंगे, और प्लैनेट्स के कलर्स जानेंगे, सो दैट हम जब दिशाएं, एलिमेंट्स, प्लैनेट्स, नंबर्स मर्ज कर रहे हैं, उसमें चीजें हमको क्लियर हो। ठीक है। इसी के साथ आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी। ठीक है। एनर्जी सर्कल, स्विच वर्ड मिलेंगे, कुछ क्रिस्टल वाली रेमेडीज होंगी, बॉडी वास्तु वाली रेमेडीज होंगी, 2D 3D रेमेडीज होंगी, और बहुत सारी वास्तु रेमेडीज होंगी जो कि आपको हेल्दी लाइफ के लिए काम आएंगी। वेल्थ जनरेशन, लव रिलेशनशिप, खर्चे कम करना, क्योंकि बचत तभी होगी जब खर्चा कम होगा, राइट, तभी वेल्थ जनरेट हो पाएगी। करियर में ग्रो करना, नया जॉब पाना, कोर्ट केसेस, मैरिज डिले, स्टडीज, विश फुलफिलमेंट, एडिक्शन रिमूवल बहुत बड़ी समस्या है, उसकी भी रेमेडीज होगी। प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, और बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे मैं इतनी लिख नहीं सकती जितनी मिलेंगी आप। ऑलमोस्ट चीजें आपकी यहाँ पर कवर अप होगी। यस। ठीक है। इसी के साथ आपको कोर्स में क्या मिलेगा। ठीक है। जूम पे लाइव क्लास चलेगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलती हमारी। क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिलेगी ताकि आप रिवाइज कर सको। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो नो टेंशन, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ लीजिए। ग्रुप हमारा हमेशा खुला रहता है। ठीक है। एंड आपके आंसर्स आपको प्रॉम्प्टली मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे फ्रॉम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, और डाउट क्लैरिफिकेशन का स्पेसिफिक सेशन होगा। तो ये 2 हफ्ते का कोर्स रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और स्टार्ट हो रहा है आने वाले 24 से, मंडे से। टाइमिंग होगी इसकी 9:15 PM। टाइमिंग ये क्यों रखी है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑफिस गोइंग है, जिनको कोर्स करने की इच्छा होती है, तो उनके हिसाब से घर पे आओ, खाना पीना खा के आराम से सीखने बैठो, इस लॉजिक से आपको 9:15 की टाइम रखी गई है। तो कितने लोग हैं जिनको इस जर्नी पे आगे बढ़ना है हमारे साथ, हु ऑल आर एक्साइटेड, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, फ्लड द चैट बॉक्स। यस, आप फटाफट चैट कीजिए, तब तक एक हम टेस्टिमोनियल लेते हैं। यस। ये शुभा मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, गुड इवनिंग ईशा जी। गुड मुझे इवनिंग। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपने जो रेमेडी की क्लास ली थी, मैंने आपकी 2-3 क्लासेस वेबिनार अटेंड किए हैं। तो जो आपने रेमेडीज बताया था, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने अपने क्लाइंट को एक रेमेडी दी, और उसका इतना अच्छा फीडबैक आया उससे, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब जो आपने बताया था कि नारियल में अमावस्या वाले दिन
आटा चीनी बूरा वो सब डाल के पीपल के पेड़ के नीचे दबाना चींटियों के लिए। तो मेरे इस क्लाइंट ने किया, और आफ्टर 15-20 डेज शी वॉज सो हैप्पी। उसने आके मुझे बताया कि मैम आपने जो बताया था वो मुझे बहुत उससे बेनिफिट हुआ। मेरे को अचानक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर मिला, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा जो भी वो चाह रहे थे मतलब उनको मिला वो। ग्रेट मैम, ग्रेट। हाँ, तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि मुझे आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, और आपकी थैंक रेमेडीज यू भी वेरी बहुत मच। बहुत यूजफुल होती है। बहुत इफेक्टिव होती है, राइट। हाँ, बहुत इफेक्टिव होती है। थैंक यू वेरी मच मैम, Thank थैंक यू you। सो मच, और मैं थैंक यू। आपका ये भी कोर्स अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी सेम डेट्स पे एक पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट टाइम कर पाऊंगी, क्योंकि टाइमिंग भी सेम है, 9 o'clock, 9 p.m। ठीक है मैम, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मतलब अगर मैं रजिस्टर कराती हूँ तो रिकॉर्ड नहीं, बट फिर लाइव भी देखना चाहूंगी। मैं नेक्स्ट टाइम जब होगा तब देन आई कैन ज्वाइन इट। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। ओके। थैंक यू शर्मा। थैंक यू। यस। बहुत सारे लोग हैं जो मी लिख रहे हैं, एक्साइटेड लिख रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, सारी चीजें बताते हैं, पर पहले ये तो बताओ कि कितने लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी एनर्जी तो वर्क करनी चाहिए ना आप लोगों का जोश देखकर। राइट, कितने लोग हैं जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। वीरेंद्र सर है, अनामिका जी है, रीना रीमा जी है, V20 माँ जी है, ईएमआई अवेलेबल नहीं है, नीलम जी है, अनीता जी है, दिलीप सर है, कृपा मैम है, यस। ओके, राहुल सर है, राधिका मैम है। ठीक है। सो एक बार स्लाइड दिखा देते हैं मैम। यस मैम। और मैम बोनस तो बताना भूल ही गए, यस, जो आज स्पॉट के लिए बुकिंग ऑफर। रहेगा। यस। तो क्योंकि हम न्यूमेरो वास्तु सीख रहे हैं तो हम इसके थोड़े और टॉपिक्स भी जानना चाहेंगे। तो एज अ स्पॉट बुकिंग ऑफर जो लोग आज एनरोल करना चाहेंगे उनको एक अरोमा वास्तु ई बुक दी जाएगी, पर्सनल डीएम पे आएगी ये। मेडिकल वास्तु ई बुक दी जाएगी, और 20 मोस्ट इफेक्टिव हीलिंग कोड्स जो आपकी लाइफ की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, एड्रेस करेंगे। पहले एक बार समझाते हैं मैम कि एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यस। सो अरोमा वास्तु क्या होता है, राइट? अरोमा वास्तु जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, राइट, उन ऑयल्स को यूज करके आप घर के वास्तु एनर्जीज की वाइब्रेशंस कैसे बढ़ा सकते हो। वास्तु दोष का निवारण सिर्फ इसेंशियल ऑयल्स रख के, आपको बाकी कुछ नहीं करना है, घर की स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक ऑयल रखना है, ठीक है। उससे उस उससे प्लेसमेंट का दोष कम होने में आपको मदद मिलेगी। इसी प्रकार मेडिकल वास्तु ई बुक में क्या रहता है, आपके जो मेडिकल इश्यूज आते हैं, आपको फिजिकली जो तकलीफें होती है, वो आपके घर के कौन से डायरेक्शन से आ रही है, तो उसका निवारण करते ही मेडिकल इश्यूज आपके ठीक होने लगते हैं। और जो हीलिंग कोड्स होते हैं, राइट, आपने बहुत बार देखा होगा कि हीलिंग कोड्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे स्विच कोड्स होते हैं जो एनर्जी स्विच करने में हेल्प करते हैं। इट इज यस। नथिंग बट आपको या तो चैंट करना है या बॉडी पार्ट पे लिखना है। तो इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, बट आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प करेगा। ये स्पेशली जॉब वर्क है, इंटरव्यू कॉल्स है, कंसीविंग है, उसमें ना बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि ये यस। एनर्जी को ना शिफ्ट कर दे। यस। यस मैम। राइट। तो कोर्स फी पे आते हैं, ठीक है। अब इतना सारा सीखेंगे तो 9,999, राइट? यस। वर्थ इट? कितनों कितने को लगता है कि यस, इट्स वर्थ इट एंड आई एम ज्वाइनिंग इन? नहीं मैम, एकलव्य पर है तो डिस्काउंट तो बनता है। मैम ठीक है। तो वीरेंद्र सर आप आ जाइए इस प्राइस पे, ठीक है। तो जैसे मैम ने कहा एकलव्य पे हो आप, तो आपको डिस्काउंट तो बनता है, तो हमने आंकड़े जो डिजिट्स थे उसको उल्टा घुमा दिया, ठीक है। यस। आई थिंक दिस इज वर्थ इट, ये जस्टिफाई करता है। इतना सारा सीखेंगे कंटेंट हम, इतने इतनी अच्छी तरीके से, और प्लस विथ सो मेनी बोनसेस, विथ सो मेनी एड-ऑन्स, विथ सो मेनी रेमेडीज। तो 6666
बढ़िया है। मैम थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। और डिस्काउंट, अब और डिस्काउंट करे तो कितना करे मैम? बस हमारे फैमिली मेंबर्स बोले तो ये एक लास्ट है। अब फैमिली मेंबर्स को मना तो नहीं कर सकते। तो द फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस राइट फॉर दिस ऑफर इज 3939। ठीक है। और अर्ली बर्ड प्राइजेस उन्हीं को मिलेगा जो आज पे करेंगे। ठीक है। यस। सो दिस इज द गूगल पे का लिंक। और जब जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं फटाफट से एंट्री कर लीजिए, बिकॉज कोर्स के लिए हम लिमिटेड सीट्स रखेंगे। हमें डिटेल में सिखाना है, तो हम नुआंसेस नहीं चाहिए, इसके लिए हमने सीट्स लिमिटेड रखी हुई है। और ठीक है। फिर होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो फिर रात के ना 11 12 1 भी बज जाते हैं। यस। तो इस बार हमने डिसाइडेड किया है कि हम लिमिट स्टूडेंट ही रखने वाले हैं। ठीक है। यस मैम। चलिए मैम, आप ये एक बारी ना ग्रुप में भी शेयर कर दो, सो दैट पीपल फील इजी टू मेक पेमेंट्स। ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे के इनपुट्स पे बढ़ते हैं। तो जब हम न्यूमेरो वास्तु न्यूमरोलॉजी आना जरूरी है क्या, एक बार बार क्वेश्चन आना नहीं। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको ऑलमोस्ट न्यूमरोलॉजी पता चल जाएगी। यस। मैम अगर आपने वास्तु का कोर्स किया तो ये न्यूमरो वास्तु है, इसमें न्यूमरोलॉजी से आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। ये वास्तु से थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। चलिए, तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आपको रेमेडीज देंगे कुछ। ओके। और किसी लकी मेंबर की प्रेडिक्शन भी करेंगे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, रेमिडीज के लिए भी और प्रिडिक्शन के लिए भी। यस। तो पहले एक बार सभी के लिए रेमेडी कर ले। यस मैम, एक सेकेंड। देखो, रेमेडी तो आप बता देंगे नो डाउट, बट रेमेडीज वर्क कब करती है? यस, एनर्जी एक्सचेंज करते हो। राइट। सो सभी लोगों को एक ग्रुप में एक लिंक आया है। राइट, ये है गूगल रिव्यू का लिंक। आज की क्लास आपको कैसी लगी? बस यहाँ पर एक अच्छा सा रिव्यू लिखकर बताइए हमें, ताकि हमें पता चले कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और हम आपकी जो भी आपको रेमेडीज दे वो अच्छे से वर्क करे। क्यों? क्योंकि रेमेडीज तभी वर्क करती है जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। राइट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, रेमेडीज का सेशन। चलिए, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सर भारी भारी रहता है, सर में भारीपन रहता है, विचारों से बहुत एनग्रॉस्ड रहते हो आप, मेंटल क्लैरिटी नहीं आती। होता है कितने ऐसे लोग लोग? श्योर श्योर ऐसा लगता है वही लोग हैंड्स करेंगे। यस। कंफ्यूजन रहती है, मतलब हर ऐसा भी हो सकता है कि आप वॉशरूम से बाहर आ रहे हो और लाइट बंद किया कि नहीं आप भूल गए, आप रीचेक करते हो। गीजर बंद किया कि नहीं ये आप रीचेक करते हो। या एक ही चीज दिमाग में बार 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 घूमती रहती है, कितना भी सोचो कि मैं कट ऑफ हो जाऊं पर नहीं, ये होता रहता है। इसका एक बहुत आसान सा सरल सा वास्तु दोष, मतलब दोष निवारण होता है। आपके घर की ना नॉर्थ ईस्ट चेक करो, ईशान कोण जो है आपके घर का। ठीक है, कैसे करेंगे? मोबाइल में कंपास नाम की ऐप आती है, वो डाउनलोड कर लीजिए। और आप खड़े हो जाइए, जहां पे भी आपको 45 डिग्री नॉर्थ दिखेगा, 45 डिग्री वो रहेगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखो। आपके घर में तीन चीजें चेक करना।
सबसे पहले रेड कलर या येलो कलर तो नहीं है, क्या चेक करोगे आप? रेड कलर और येलो कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, कोई हेवी सामान नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा सा अलमीरा हो गया, या फिर बेड का बहुत जो हेवी बेड्स होते हैं वो हो गए, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर अलमीरा है भी तो क्या उसमें सामान सही से पड़ा है? एकदम सिंपलेस्ट चीज जो है ना मैम, वो पिलर हम, है, देखो अनामिका मैम ने बता हाँ, दिया, पिलर है। पिलर है। अब पिलर जो है, पिलर का काम पिलर क्या का होता पार्ट है? क्या घर होता का है? भार लेना, है ना, घर का भार लेना, तो वो भार आ गया। स्टोर रूम अगर है तो स्टोर रूम में चीजें सही नहीं पड़ी होंगी, बहुत मेस करके रखा होगा। और जो हम दिवाली की लाइटिंग्स निकालते हैं, राइट, दिवाली की लाइटिंग्स उतार के रखते हैं, उसको बंडल अप करके फेंक दिया, अच्छे से सहेज के नहीं रखा होगा। मोबाइल के चार्जर्स की वायर्स होंगी, ये चेक कीजिए, ये हटाइए, और आप चेक करो कि आपके ये जो मेंटल क्लैरिटी की प्रॉब्लम है वो आपको विद इन अ वीक दूर होते दिखेगी, राइट। ओके, लिख लिया ये सभी ने? आपको क्या क्या चेक करना है? पिलर ऑल्सो हेवीनेस देता है, तो अगर पिलर भी नॉर्थ ईस्ट में है तो वो भी आपको प्रॉब्लम हेवीनेस करता ही देगा, करता है। क्लैरिटी नहीं देगा। ओके, एक और कितने लोगों ने ऐसा फील किया कि ये चीज चीजें हैं हमारे घर में? पिलर तो दीवार में होता है, बट वो अगर उस जोन में है तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक, तो पूनम मैम, अगर बेड है तो बेड हैवी होगा, बेड के ऊपर बेड का खुद का भार भी होता है और आपका भी भार होता है, तो वो अगेन हैवीनेस आ गई। ओके, ठीक है। सो क्लियर है? अभी अगर आपको देखना है कि मेरे घर में वास्तु दोष है, तो किसी वास्तु कंसल्टेंट को ही बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वेबिनार से ही सीख के जाओगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट रेमेडी देखें। यस। नेक्स्ट रेमेडी क्या देखें हम? फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए होता है ऐसे बहुत बार कि फैमिली मेंबर्स है, झगड़ा तो नहीं हो रहा है, पर जो जिस लेवल की खुशी चाहिए उस लेवल की खुशियां नहीं मिल रही, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही। लोग अपने अपने रूम्स में बैठ के मोबाइलों में घुसे पड़े हैं, कोई सीरियल्स देख रहा है। तो जो खिलखिलाहट, जो वो लाफ्टर्स होने चाहिए घर में एक दूसरे के प्रेजेंस में, वो नहीं हो पा रहे। तो जो सब ऐसे लोग लोग, साथ मिलकर खुश होने चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा। यस, तो अगर ऐसे आपको चाहिए कि आपके घर में ये चीजें हो, ठीक है, अगर वो 45 पे समान है तो आप ट्राई करो कि वो हैवीनेस हटाए। अगर वहां पे क्लटर्ड है तो क्लटर को आप साफ करो, स्टोर रूम भी है तो स्टोर रूम को मैनेज रखो, ठीक है। वास्तु मतलब लाख 2 लाख खर्चा करना नहीं होता, बेसिक समझ के छोटी छोटी चीजें करेक्ट करना होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम कि खुशियां कैसे बढ़ाएं। ओके, जब खुशियां बढ़ाने की बात आती है तो खुशियों का जोन होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के ही बगल में बैठा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आप क्या करो, आपके फैमिली मेंबर्स की, सारे फैमिली मेंबर्स की अगर कोई ऐसी एक पिक्चर हो, ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो या स्माइल करते हुए कोई प्लेजरेबल मोमेंट वाली पिक्चर आपकी है, तो सिंपल क्या करना है, एक ब्राउन कलर की फ्रेम में या ग्रीन कलर की फ्रेम में आपको उसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाली दीवार पर लगा देना। शेल्फ पे रख आप सकते लोग हो। डायरेक्शन में ध्यान रखना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो होती है ना, वो हमारी हैप्पीनेस की जोन होती है। वहां पर अगर आपके घर में वॉश एरिया है, या फिर स्टोव है, गैस स्टोव है, या स्टोर रूम है,
जो कि बिखरा पड़ा है, तो भी आपके घर में ना वो खुशियां आ ही नहीं पाएगी। आप चाहे जितने भी खुश रहने की ट्राई कर लो, आपके घर में झगड़े ही होते रहेंगे। यस। राइट। राइट। तो एक तो इसकी रेमेडी हो गई कि आप सिंपल फोटो फ्रेम लगा लो। दूसरी रेमेडी क्या कर सकते हो, अपनी डाइनिंग टेबल वहां शिफ्ट कर लो। अगर डाइनिंग टेबल नहीं शिफ्ट कर सकते तो कुर्सियां लगा के हाथ में प्लेट लेके खाना खाना स्टार्ट करो। उस जोन में बैठना स्टार्ट करो एज अ फैमिली। अगर वहां पे लिविंग रूम है आपका तो बहुत बढ़िया, लिविंग रूम में बैठ के गप्पे मारो। धीरे धीरे वो आपका बॉन्डिंग, जो फैमिली की हैप्पीनेस है, एक दूसरे को देख के ही जो मन में उत्साह होता है, वो वापस हो जाएगा। रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। आप उल्लासित हो जाओगे। राइट। करेक्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर तो आपको दो हम रेमेडीज बता रहे हैं। वहां पर ना जब हम न्यूमरो वास्तु सीखते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट जितनी जितनी आपको डायरेक्शन बताने के, उसकी रेमेडीज आपको पता चल ही जाएगी। सारी कवर ही होंगी मैम। और सारी ये तो आपको एक एक कवर अप हो बताई जाएगी। हमने, वहां पे तो मल्टीपल्स होती है, बिकॉज अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है ना हमको। राइट। रेक्टेंगुलर फ्रेम वुड बी गुड। ठीक है। चलिए, अब मैम ढूंढिए कोई लकी, एक लाइव डेमो देके दिखाते हैं। ऋचा मैम का लेते हैं। ऋचा मैम फर्स्ट, थैंक मतलब यू। जब से क्लास शुरू हुई ना तब से है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस मैम। तो जब न्यूमरो वास्तु हम देखते हैं ना, तो वी लुक एट इट फ्रॉम घर में फैमिली मेंबर्स कितने रहते हैं, और प्राइमरीली अगर यू आप मैरिड हो मैम, नो। यू आर सिंगल। नो। हाँ, तो अभी सिर्फ आपका देखा जाएगा। अगर कोई पर्सन मैरिड होंगे तो उनका और उनकी स्पाउस का देखा जाता है। ओके। ठीक है। सो मैम डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप प्लीज। 24/7। वन मोमेंट। हाँ, 24/7। 1985। 1985। एक मिनट दीजिए बस। मैम हेडेक रहता है आपको? हाँ जी। एंड हाउ अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर डैड? थोड़े नो। क्लैशेस होते नॉट हैं? गुड। बहुत ज्यादा। ओके। वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ओके। मैम ये देखो, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से ही सारी प्रिडिक्शन निकली है। ये न्यूमरो वास्तु का लाइव और एग्जाम। आपके घर के ईस्ट में क्या है मैम? एक्चुअली आई स्टे इन टॉयलेट? अ रेंटेड अपार्टमेंट का, तो ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो सिंपल वॉल है। नो नो, ईस्ट में आई एम आस्किंग, आपके ईस्ट में क्या है? बिकॉज दैट इज द दोष विच इज यू आर हैविंग। इट आइदर इज गलत टीवी कलर और होगा। डाइनिंग। अगर डाइनिंग है नहीं। कलर गलत होगा, या फिर वहां पे कट होगा,
या एलिमेंटल हाँ। इशू होगा, या गलत कुछ चीज प्लेस की गई है जिससे प्रॉब्लम अह, होती है। नहीं, वॉल है, वॉल हैंगिंग विच इज येलो कलर। ईस्ट में है ना मैम, हाँ। येलो। हाँ, हाँ, येलो तो कलर। येलो इज गिविंग यू अ प्रॉब्लम देयर इन द ईस्ट। बट दिस इज अ ईस्ट का रेंटेड जो, अपार्टमेंट अगर टू। ना ना दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं हम्म। आपको बताने की हम्म। कोशिश कर रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो मुझे पता चला ये चीजें हैं, ठीक है। और उससे जो वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है ओके। वो हो रहा है आपके ईस्टर्न जोन में। तो एक तो ईस्ट में येलो कलर सही नहीं होता, वॉल हैंगिंग निकाल देना ठीक है। चाहिए। अगर वॉल हैंगिंग हटा सकते हो तो बेस्ट रहेगा। एज अ ठीक है। रेमेडी टू दिस, ओके। आप क्या करो, ईस्ट में ना एक ब्रास का सन लगा ला के रखिए, वॉल पे ओके। लगाइए, विच शुड बी अबाउट 7 फीट ऑफ हाइट, ओके। ठीक है। विच शुड बी अबाउट 7 फीट ऑफ हाइट। ओके। देन ट्राई टू बी मोर विथ नेचर, मतलब पेड़ पौधों का शौक है आपको, हाँ जी, बहुत। तो ट्राई टू बी विद योर प्लांट्स फॉर 30 मिनट्स एंड मोर एवरी ओके। डे, ठीक है। ओके। अगर तुलसी की ब्रेस नॉनवेज नहीं खाते हो तो तुलसी की माला या तुलसी का ब्रेसलेट पहन सकते हो आप, ओके। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू विल, मैम उसके साथ साथ आप एक ऑरा मूनस्टोन भी कैरी करो, इट्स वेरी ओके। हेल्पफुल। मैंने आपको एक्चुअली बोला था, मुझे मंगाना था इंडिया से, मैं दुबई में एक रह बार रही ना हूँ। व्हाट्सअप कर देना, कल मैं ऑफिस हाँ में जी। हूँ। ओके। मैम आपका जो मंदिर रखा हुआ है वो जोन क्या है मैम? जस्ट ऑपोजिट है, और मैं ईस्ट फेसिंग बैठी हूँ। ये है एग्जैक्ट मंदिर। वेस्ट है वो? वेस्ट में है। वेस्ट है, हाँ। विच इज ओके, हाँ। विच इज ओके, विच इज ओके, राइट। विच इज, बट अगेन मैं वेस्ट। जोन कौन सा है वो डिपेंड करेगा घर का, बट अगर जोन हम्म। वेस्ट है तो इट इज ओके, ओके। ठीक है। सो फॉर योर हेडेक पीस, आप नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ हेवीनेस है तो हटा दीजिए। सेकंड ऑल्सो ओके। थिंग, मुझे आपके गाइनी इश्यूज भी लगते हैं, सम सॉर्ट ऑफ गाइनी थोड़ा। इश्यूज होगा। थोड़ा है, हाँ, हाँ, थोड़ा ज्यादा तो नहीं है, लुक बट एट थोड़ा। द साउथ ईस्ट ऑफ योर हाउस एज वेल। ओके, साउथ ईस्ट में क्या? साउथ ईस्ट में देर शुड नॉट बी एनी ब्लैक कलर, ब्लू कलर। साउथ ईस्ट मीन्स इस तरफ आएगा ना? आप आराम से कंपास लेके हाँ हाँ। चलिए, ओके। ठीक है। बट ये व्हाट शुड नॉट बी देयर? क्या नहीं होना टॉयलेट्स नहीं चाहिए? होने चाहिए, ओके। ब्लू ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर, ओके। ठीक है। सो दीज आर द zones that you need to look out for, ओके। and it is only the direction of your house and the date of birth जिससे घर में कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है और आपको क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं ये पता चल सकते हैं। तो जस्ट 5 मिनट्स लगे मुझे ये बताने के लिए, राइट। घर का सो नंबर जस्ट, अगर खराब है तो क्या कर सकते हैं? 913 है, विच सॉरी, इज कमिंग टू 4। 913 है, विच इज कमिंग टू 4। इसका घर का नंबर, एंड हाँ। आप क्या करो, उसको 913 को रेड बाउंड्री कर दो। वो रेड नेम प्लेट में ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैम आप चलेगा? नंबर प्लेट हटा सकते हो। नहीं, दिस इज रेंटेड अपार्टमेंट। नहीं, आप वो करो ना, 1 मिनट, टेप ले लो, हाँ जी। टेप ले लो, ओके। जो अपनी ओके, सेलो टेप रेड। जैसी आती है रेड कलर की, हम्म। वो नंबर के उसके बाउंड्री करता अराउंड है। कर दो और आगे +1 कर दो। अच्छा, +1 कर दो। यस, ओके। ठीक है। ठीक है। इट विल स्टार्ट ठीक गिविंग है। यू बेटर इम्पैक्ट, ठीक है। ओके। बट आपको कैसे पता चला वो रिलेशन का? मैम मैम ये मैंने न्यूरो वास्तु। आपका न्यूमेरो वास्तु यहाँ पे मैं साइड में इवेल्युएट कर रही हूँ, तभी तो आपसे ओके। ओके। पूछा मैंने। ओके। ओके। सो दिस इज, इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि आप में से जितने भी लोग अकल्ट में हैं, ये एक ऐसा मिराकुलस चीज है जो आपको सीखना ही सीखना चाहिए कि सामने वाले को स्टन करो। मैम मैं इतना बोल रही हूँ कि यहाँ पर 100 आप जितने भी लोग हैं, क्या आज से पहले आपने ऐसा कुछ देखा था? क्या आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हम्म। से उनके घर की प्रॉब्लम आप बता सको? बट सारे नंबर्स होते हुए भी कुछ भी सही नहीं है। आई थिंक नेम शायद मेरा 3 पे आ रहा है।
नेम वो प्रॉब्लम नंबर 3 नहीं पे देता, है तो। ये एक्चुअली आपका न्यूमरो वास्तु आपका बताता है। किसी ने पूछा है कि मैम इसमें ग्रिड बनती है। यस, बहुत यस। अच्छे से ये ग्रिड बनती है, जितने लोग हैं उसकी ग्रिड बनती है, वो मैचिंग होती है। एक ग्रिड के ऊपर दूसरी ग्रिड रखी जाती है, और इतना श्योर शॉट प्रिडिक्शन, इतनी श्योर शॉट रेमेडीज निकलती है ना यहाँ पर। विद इन 5 मिनट्स अगर हम इतना बता दें तो आप सोच लीजिए कि अगर आप इस कोर्स में आओगे तो आप कितना कुछ लेकर जाओगे। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो कंसल्टेंसी एक्चुअली क्लाइंट की लेते हैं, या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो बताइए। और अगर कहीं ना कहीं शुरू करना है ना, तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट कि आपको दो मोडालिटी साथ में समझ आ रही है ना। यस, आप मेरे इसमें डेट न्यूमरोलॉजी ऑफ भी ले बर्थ में पाओगे और वास्तु भी। डेट ऑफ बर्थ में हर एक नंबर है एक्सेप्ट 3। हर एक नंबर है। हाँ, बट देन ऑल्सो still नथिंग इज you have परफेक्ट, problems, you नथिंग have इज परफेक्ट। your, maybe you मैम don't देखो, अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखी होती तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर भी प्रेजेंस है, सब तो उसके है। हिसाब से तो आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। करेक्ट। राइट, बट ये पता चला न्यूमरो वास्तु से। ओके। ओके, आज नहीं तो कल आप आपके घर पर किसी भी वास्तु पर्सन को बुलाओगे, आप उनको आपके घर का वास्तु चेक करवा लीजिए। वो आपको एग्जैक्टली exactly जो प्रॉब्लम हम आपको सिखाएंगे कि आप ऐसे किसी का भी प्रिडिक्शन करते हो, वो आपको बता ही नहीं सकता। क्योंकि yes जिनको वास्तु पता है वो सिर्फ डायरेक्शन पर वर्क करते हैं कि ये डायरेक्शन को यहाँ से यहाँ हटा दो, यहाँ से यहाँ टिका दो। बट वो उस पर्सन की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करती है वो कोई नहीं सिखाएगा। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पर कितना इम्पैक्ट करती है वो नहीं सिखाएंगे। yes राइट, तो एक बार आप आपके घर पर या किसी पर भी इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि हम अपने घर पर वास्तु पर्सन को बुलाएंगे और वास्तु ठीक करवाएंगे, उससे बेटर है कि आप इस एक बार कोर्स में एनरोल कीजिए। ठीक है। अगर लास्ट डे पर आप बोलोगे ना कि नहीं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो डैम श्योर हम आपको वापस से उसी चीजों को प्रॉपरली सिखा कर ही भेजेंगे। ठीक है, yes जितने भी लोगों ने हमारे से कोर्स किए 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। इसीलिए हम लिमिटेड सीट्स लेते हैं, क्योंकि लास्ट जब क्लास फिनिश हो जाती है उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लेते हैं। जब तक समझ में ना क्लास बंद नहीं होती। वैदिक या लोशु, देखो ये टोटली डिफरेंट है। ये वैदिक या लोशु, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, आप सीखोगे तो पता चलेगा। राइट, मारुति सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जो आपने बताया कि ईस्ट और प्रॉब्लम वाला, ये सूर्य यंत्र का यूज किया आपने। सर, सवाल नहीं समझा। सूर्य यंत्र मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं नहीं, सूर्य सूर्य प्रतिमा बताई। यंत्र के अकॉर्डिंग जो नंबर के उसमें मशीन होते हैं उसको यूज करके ये इन्होंने डिफाइन किया ना कि इनके इस वास्तु में ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बट इनके में 6 और 3 नंबर मिसिंग है, जो कि नॉर्थ वेस्ट और 6 है ईस्ट को। इनका, 6 है इनका। 624 से आ रहा है। 24 से 6 आया है इनका। अच्छा, जो आपने एरोमा वास्तु बोला, ये क्या डॉक्टर कुंवर साहनी वाला ही था मैम, या अलग है ये? नहीं नहीं, ये न्यूमेरो वास्तु है सर। नहीं नहीं, अरोमा आपने जैसे वास्तु उसमें तो, एरोमा, रोमा जैसे आपने भी बताया था एरोमा वास्तु के जरिए जो हम उसको रख के हम वहाँ की एनर्जी को सही करते हैं। तो वो हाँ, ये डॉक्टर कुंवर साहनी का एरोमा वास्तु या कुछ अलग से आपका है? मुझे मैम सर का सवाल नहीं समझ आ रहा। जैसे सर सर, एरोमा, एरोमा ये वास्तु जो का। है अरोमा वास्तु, ये कोर्स में नहीं है, इसकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड पीडीएफ करें। देंगे आपको, ताकि आप जब दिशा समझ जाओ तो कौन सी दिशा का प्रॉब्लम है, उसके इसेंशियल ऑयल से वो आप उसको ट्रीट कर पाओ। और हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी कॉपी पेस्ट कोर्स नहीं होता, यहाँ पर वही चीजें मिलेगी जो आपको इससे पहले नहीं मिली थी। नहीं, जैसे मैम इनका उस पे प्रोडक्ट आता है ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, एरोमा वास्तु के नाम से, जो कि ये देते हैं, इन्होंने नहीं नहीं नहीं, पेटेंट भी। वो नहीं नहीं, इंग्रेडिएंट्स वो रहते नहीं। हैं, वो कैसे यूज करने वो आपको सिखाएंगे। अच्छा अच्छा। और फिर ये जो मैम आपने मतलब बताया प्लेस का, ये मतलब क्या चीज़ था? क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि आपने क्या कहते हैं, जो दिशाएं बताई पर्टिकुलर उस ग्रह से सर रिलेटेड वही होते तो हैं। है निम्र वास्तु, वही तो आपको सीखना है कोर्स में आकर के। इतनी प्रिडिक्शन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से वास्तु के बारे में कैसे निकल सकती है। अल्पा मैम। मैम, ये न्यूमरो वास्तु में वो ड्राफ्टमैन से ड्राफ्ट बनाना जरूरी होगा या नहीं, कि हम वैसे वो ही कर लेटर सकते? स्टेज है मैम। हाँ, ड्राफ्टमैन से ड्राफ्ट बनाना अगली सीढ़ी है, ये बेस है। अच्छा। ये तो बेस है। यहाँ पे आप देखोगे क्या कि आपके घर में कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है और उस दिशा का निवारण करोगे आप।
जब आप एडवांस प्रोफेशनल वास्तु करते हो तब आपको प्रॉपर ग्रेडिंग करानी है। लेकिन इस कोर्स में भी ड्राफ्ट्समैन की बजाय आप खुद कैसे अपनी ग्रेडिंग करोगे वो भी आपको पता चलेगा। ये किसी का हम न्यूमरोलॉजी से वैसे कोई रिपोर्ट बनाते हैं, पर हमको पता चले कि उसके घर में कोई भी दोष है, तो तब हाँ, हम ड्राफ्टमेंट पर अ, नहीं मैम, ड्राफ्टमैन की जरूरत नहीं है, आप बनाओगे खुद। बहुत इजी है मैम, सीख जाओगे, एक बार क्लास में आइए पता चल जाएगा। आप बना सकते ओके। हो, ड्राफ्टमैन की जरूरत नहीं है। और मैं डन मेरा सर। मेरे मेरा हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है, तो मेरी एक बर्थ डेट देख लेंगे आप जरा? मैम रुक जाओ। क्या मैम पूछा, मुझे नहीं, आवाज नहीं आई, बीच में डिस्टरबेंस आया। एक बार मेरे फिर हेल्थ बोलो मैम। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है, तो मेरी बर्थ डेट देखेंगे आप जरा? मैम है टाइम अभी। अभी आई थिंक ना इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock, है ना? सो रुक जाओ मैम। मैम 23rd अगेन वी आर मीटिंग, तो आप 23rd को भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ओके मैम। क्या? थैंक यू मैम। ठीक है मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैम मच मैं मैम। ना मैम वो स्कैनर दिखाइए थोड़ा, क्योंकि फोटो नहीं ले पाया हूँ, तो पेमेंट जी करने के जी। लिए स्कैनर चाहिए। हाँ जी सुनिए। मैम, मैं पूछना चाह रही थी, हम ना मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो एक्चुअल 3 फ्लोर है हमारे। तो जो हमारा एंट्रेंस गिनी जाएगी वो नीचे से, जो जो ऊपर आने के, जो हमारी फ्लैट की है गेट है, उससे मतलब कि हमारी एंट्रेंस गिनी जाती है। आपका प्लॉट पे मकान बना है? नहीं, हमारा मतलब कि फ्लैट्स बने हुए हैं ना, तो तो फ्लैट्स तीन जो आपके फ्लोर फ्लोर का, आपका फ्लोर, आपका जो मेन दरवाजा जिसे लॉक करके आप बाहर निकल जाते हो। अच्छा, उससे एंट्रेंस गिनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे से हमारी मतलब कि साउथ साइड की है, जो हमारी फ्लोर की है, मतलब जो हमारी एंट्रेंस है बाहर, वो ईस्ट है, हमारी ईस्ट साइड गिनी जाएगी फिर वो। यस। तो आप एक बार ना थैंक यू। कंपास से देख लीजिए, पर लेकिन आप जो लॉक करके घर बाहर जाते हो वो हाँ आपकी जी, एंट्रेंस है। वो ईस्ट है मैडम, फिर वो ईस्ट ही गिनी जाएगी ना? यस। अच्छा अच्छा, मतलब नीचे से तो नहीं गिनी जाती ना, जहाँ से हम एंटर करते हैं? नो नो नो। बस ये ओके। कंफ्यूजन था। थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू। ठीक ठीक है। है फैमिली मेंबर्स, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। और यस। जितने भी लोगों ने आज एनरोल किया है उन सभी लोगों को जो स्पॉटिंग ऑफर है वो मिल जाएगी, डोंट वरी। और आप लोग ग्रुप में भी ऐड ऑन हो जाएंगे। और ये क्लास हमारी शुरू हो रही है मंडे से, रात को 9 o'clock। और जितना भी कंटेंट दिखाया है वो तो मिलेगा ही, और जितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जितना दिखाते हैं उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। सो बेफिक्र होकर आइए, बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे, प्रिडिक्शन तो आपकी श्योर श्योर निकलेगी। ओके, सो आज के लिए इसको यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते थैंक हैं। यू सो मच। बाय, टेक केयर, गुड थैंक नाइट। यू।